सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। ऐसे हम संस्कृत में नमो नमः करते हैं। कल को स्टाफ रूम में कहने लगा क्या नरेंद्र मोदी प्रमोट कर रहे हो। आज इंडिया गेट में महिलाओं का भोज है, नमो भोज। इंडिया गेट में महिलाओं का भोज है। हाँ, युवा महिला कार्यकर्ता का। चलो सर पढ़ाते हुए महिलाओं के भोज के ऊपर से शुरुआत करा दी। क्या कर रहे? सब प्रसाद खा रहे बैठ के बाद, टोपी खींच खींच के फोटो खिंचा रहे सारे। बोर्ड लगा रखे नमो भोज। सेकंड मेथड हमने थ्योरी जो है सेकंड शुरू की थी, जो था अनुमान। काफी हद तक हमने इसको शुरू कर दिया था। आज हम व्याप्ति से शुरू करेंगे। यही है ना, इससे पहले हो गया ना जी। थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बोलनी ही पड़ेगी। जहां पर प्रत्यक्ष या परसेप्शन काम ना आए वहां इन्फर किया जाता है। पिछले को सिर्फ चंद लाइनों में मैं इकट्ठा कर रही हूं। ये जो टॉपिक है ये न्याय दर्शन का टफेस्ट टॉपिक है। इसके बाद सेकंड टफेस्ट, नहीं तोशी इसमें डरा नहीं रही हूं, मतलब ये है कि सेकंड मेथड है। आप परसेप्शन नहीं कर लेना कुछ, क्योंकि ये तो बिगनर्स की क्लास है एंड यू आर नॉट फ्रॉम संस्कृत, तो मिडिल कुछ करके करना पड़ेगा। जहां परसेप्शन काम ना आए वहां पर सेकंड मेथड लगाया जाता है इन्फरेंस। हम इन्फर करते हैं चीजों को, इसलिए अनु बाद में मा इज कॉल्ड मेजरमेंट। ल्युट प्रत्यय, ल्युट का अन बचा तो अनुमान हो गया, अर्थात पहले कोई चीज होगी उसके बाद हम उसे इन्फर करेंगे, इसलिए ये इन्फरेंस सेकंड है। राम मंदिर का केस, सबरीमला का केस, ये सब इन्फरेंस के दायरे के अंदर आते हैं, जिसके अंदर लंबा खिंचता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट है जो कि इसके अंदर बारंबार आकर से मिसिंग होते जा रहे हैं। इस अनुमान के अंदर यहां तक हमने कर लिया था कि अनुमिति का कारण है, इसके बाद इन्फरेंशियल नॉलेज पैदा होता है। अनुमिति कारणम अनुमानम, ये नॉलेज पैदा होता है जिसको बोलते हैं इन्फरेंशियल नॉलेज। इसका कारण अनुमान है और अनुमिति परामर्शजन्यम ज्ञानम है। परामर्शजन्यम ज्ञानम, नमस्कार, ज्ञानम अनुमिति ही। परामर्श है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। ये सब मैं पिछली बार पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ रिव्यू कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ ताकि आज की चीज जोड़ सकूं। अनुमिति का कारण अनुमान है। अनुमिति क्या है? परामर्श से उत्पन्न हुआ ज्ञान अनुमिति है। परामर्श क्या है? व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान परामर्श है। यही न्याय की, क्योंकि आज संजय साहिब जी ले आई है, टेक्निक होती है। नॉट इवन ए सिंगल वर्ड न्याय के अंदर बेकार नहीं होता, इवन एक मात्रा, एक कॉमा, हर एक चीज से एक नया मीनिंग आता है, इसलिए एक एक का मीनिंग आगे आगे निकाल रहा है। करण में पढ़ा चुकी हूँ पहले, आप लेट आए हो। अनुमिति परामर्श जन्य से ज्ञान अनुमिति होता है। परामर्श व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान परामर्श। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, इनकी चर्चा पिछली बार हो चुकी थी। जैसे पर्वतो बंधिमान, द हिल हैज फायर, यहां से हमने शुरू किया था। तो भले ही 10 चीजें हो, जिसको फोकस करना है यू हैव टू सी ओनली दैट वन। पर्वतो बंधिमान टेक्निकल एग्जाम्पल है। पर्वतो बंधिमान ये टेक्निकल एग्जाम्पल है। बाकी आप कोई भी ले सकते हो। जैसे अभी हमने देखना है बोर्ड,
बोर्ड पर किसी चीज का अनुमान करना है तो सिर्फ बोर्ड पक्ष है। यदि आधे बोर्ड का करना है तो आधा बोर्ड पक्ष है। यदि एक हिस्से का इतने का करना है तो ये पक्ष है। जिसके ऊपर हमें अपने ज्ञान को सिद्ध करना है मात्र वह पक्ष होगा। क्यों पक्ष वो होगा? उसमें साध्य संदिग्ध है। इसकी टर्मिनोलॉजी अपने आप में मुश्किल है। साध्य संदिग्ध साध्यवान पक्षः, संदिग्ध साध्यवान पक्षः, जिसमें साध्य संदिग्ध मीन्स डाउटफुल, संदेह हो। संदेह का अर्थ होता है, संदेह डजंट मीन डाउट इन अदर सेंस। संदेह हमारे यहाँ न्याय की प्रक्रिया में, लीगल प्रक्रिया में द्विकोटिक, चतुष्कोटिक, त्रिकोटिक, हाउ मेनी थिंग्स, तभी हम इस मेथड ऑफ एलिमिनेशन और वो सब लगाते हैं। अगर मुझे देखना है ये बोर्ड है या दीवार है, दो तरीके का संदेह। बोर्ड है, दीवार है, लकड़ी है, ऐसे कोई तो चार कोटि का संदेह। इस तरह आपका जहां पर साध्य का अर्थ है जिसको सिद्ध करना है, दिस इज अ टर्म टेकन फ्रॉम ज्योमेट्री के अंदर होते हैं ना साध्य प्रमेय, उसको सिद्ध करना है। और वो संदेह जिसमें संदिग्ध हो, डाउटफुल हो, हम उसको कहते हैं पक्ष। पक्ष के अंदर रहने वाला धर्म पक्ष धर्म कहलाता है। जैसे पर्वत, पर्वतत्व, सब गोल हो जाते हैं। टर्मिनोलॉजी इसकी मुश्किल है, वहां तो हमें काफी लंबा टाइम मिलता है ना, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ देते हैं। अब रट्टा मार क्या हो, फिर उसका पूछते हैं दीवार क्या, उसका धर्म क्या, मनुष्य का धर्म क्या, मनुष्यत्व। जितनी आज की हमारी लीगल समस्याएं फालतू की चल रही हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा कॉज ये है कि हम शब्दों को जानते ही नहीं है। शब्द प्रमाण के अंदर और डिटेल में बढ़ाऊंगी। मीडिया वाला बोल रहा है दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए यह एक गलत निर्णय लिया गया है। दलित का अर्थ उन्हें नहीं पता, शोषित का अर्थ नहीं पता और वंचित का अर्थ नहीं पता। यदि तीनों के अर्थ उन्हें पता लगे फिर वो नहीं बोलेंगे। बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दैट कासल विच हैज नो बेस। इसलिए वो अनवीक्षिकी पढ़ा रहा है कि आपको पक्ष वो है पर्वत, पर्वत पर्वत ही है क्योंकि उसमें पर्वत तत्व है। इसलिए एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया, मायावती की लाइन है, इन मनुवादियों को मारो। ठीक है। अब वो अभी जो आक्रोश रैली हुई है ना 3 दिन पहले, मैडम आपने उसके बैनर नहीं देखे? नहीं देखे? बैनर पे लिखा है जनेऊ रोस्टर वापस हो, द्रोणाचार्य रोस्टर को तुरंत वापस लिया जाए। आप बैनर देखते जो फ्रंट में लेके चल रहे हैं। नहीं हो तो एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आप देखना, नेशनल दस्तक, दलित दस्तक, उसके ऊपर देखना, डिटेल है। अब आप देखो शब्द जुड़े, पर्वत, मनुवादी, मनु, हम 14वें मनु की संतान है। इससे पहले 13 बार सृष्टि खत्म हो चुकी है। सबसे पहले मनु आते हैं। मनोह अपत्यम, अपत्यम का मतलब संतान, मानव कहलाता है। इसलिए हम सब मनु की संतान है। वी कांट एब्यूज अवर फादर। जब हम, इसलिए मनु ने कोई वाद नहीं चलाया। वाद टेक्निकल टर्म है न्याय में, इसलिए ये सब चीजें बेकार है। पहले जो भी शब्द आप ले रहे हैं, जो भी पक्ष ले रहे हैं, उसका एक पक्ष धर्म होना चाहिए। उस पक्ष धर्म से यदि विशिष्ट हो, व्याप्ति से विशिष्ट हो पक्ष धर्म, तो जो ज्ञान होगा वो परामर्श होगा। उस परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो अनुमिति। यहां तक हमने एक एक करके काफी देर लगा के एक एक शब्द देखा था। अब हम इस पॉइंट के ऊपर आकर के रुक गए। व्याप्ति, व्याप्ति सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। व्याप्ति, व्याप्ति का एकदम देखने में शब्द का अर्थ लगता है जो व्याप्त हो जाए। दूध के अंदर घी व्याप्त है, एक प्रोसेस से बाहर आएगा। ठीक है। और व्याप्ति जो है सारी की सारा न्याय की प्रक्रिया इसके ऊपर टिकी हुई है। इसलिए व्याप्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं कैसे क्लास होती है। दो सवाल पैदा होते हैं।
कि पूरी अनुमान की प्रक्रिया व्याप्ति पर है। व्याप्ति क्या है और व्याप्ति कैसे जानी जा सकती है। दो शब्द, पहला शब्द का अर्थ है इसका, ये स्टेट ऑफ परवेशन और परमिशन है। दूसरा ये कोरिलेशन बनाती है। देखो ये शब्द, इसको जो आज आए हैं और लिखा हुआ होगा, या तो वही पेज निकाल लो। पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात् यत्र यत्र धूमः, यस तत्र तत्र। सर को तो बहुत ज्यादा संस्कृत का हो गया, आजकल तो लिख भी रहे हो व्हाट्सएप पे कुछ कुछ। तत्र तत्र अग्नि यथा महानसे तथा चायम तस्मात् तथा। ये 5 है। पर्वत पर आग है, पर्वत पक्ष है, पर्वतत्व पक्ष धर्म है उसके अंदर, पर्वत पक्षता है, पर्वत पर वन्नी है, इस पर्वत का धर्म वन्नी है, आग है। एक ही लाइन के अंदर कई चीजें देखनी है। उसमें पक्ष धर्मता है, पर्वत वन्यत्व है। सामान्य शब्दों में सोच लो, कोई भी एक चीज ले लो। रसगुल्ला, रसगुल्ला, रसगुल्ला रसगुल्ला इसलिए क्योंकि उसमें रसगुल्लात्व है। हो सकता है शब्द गड़बड़ हो, वैसे रोशगुल्ला होता है। अब उसके अंदर उसकी गुण क्या है, उसके अंदर होने वाला रस है, उसकी विशेषता आगे क्या है। तो एक चीज के अंदर उसका धर्म, उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सारे होंगे, तब वो चीज कहलाएगी। ठीक है। न्याय दर्शन यहां पर आकर के चीजों को इसीलिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला, टेक एन एग्जांपल, सबरीमला टेम्पल। पहले मंदिर, मंदिर की परिभाषा, फिर सबरीमला मंदिर की परिभाषा। मीनाक्षी लेखी बहुत अच्छा बोली लोकसभा में, उसने जो आर्गुमेंट दिए अच्छे थे, जो उसके टेम्पल के आर्गुमेंट दिए। अब यहाँ पर जो है एक एक करके हम शब्द को क्रैक करेंगे। अगर शब्द किसी भी लेवल पर जाकर के गलत हो जाता है तो अनुमान के सारा ढांचा बिगड़ जाता है। इसलिए ये साध्य है, पर्वत पर आग है। पहली लाइन, सिद्ध ये करना है, क्यों लगा तुम्हें, हाउ यू परसीव, क्योंकि दूर से धुआं दिखा। धूमवत्वात्, ये रीजन है, हेतु है। फिर मेरे दिमाग में आया यत्र यत्र धूमः, जहां जहां धुआं होता है तत्र तत्र वह्नि, वहां वहां आग होती है। जैसे महानसे रसोई में, तथा च अयम, वैसे ही तो पर्वत पर धुआं दिख रहा है, इसलिए तस्मात् तथा, इसलिए पर्वत पर आग। यहां पर आए। अब ये जो थर्ड स्टेप है, दिस इज सिंपल, दिस इज सिंपल, ये दोनों अलग अलग है। दो तरीके के अनुमान की चर्चा चल रही थी, एक होता है स्वार्थानुमान, एक होता है परानुमान। स्वार्थानुमान ओनली फॉर माई सेल्फ, मैंने दूर से कुछ देखा एंड आई इन्फर्ड कि ये ऐसा होना चाहिए, नो नीड ऑफ एनी लैंग्वेज। लेकिन मुझे उसके लिए डॉक्टर पूनम को कन्विंस करना हो या बताना हो, देन आई नीड अ लैंग्वेज। इसलिए सारी समस्या यहीं से आती है कि आप नॉलेज जो इन्फर किया गया है उसको लैंग्वेज में डालकर अपनी ऑब्जर्वेशन दूसरे तक कैसे पहुंचाए। वेरी टफ प्रक्रिया। ये टफ प्रक्रिया को सॉल्व करती है व्याप्ति, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन को पैदा करती है, जो कि आपका इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, पहले दो में जुड़ता है। बनाने का मेथड एकदम मैथमेटिकल है। दूसरे वाले को पहले ले आओ, पहले वाले को दूसरे पे ले जाओ। यत्र यत्र धूमः, धुआं पहले आ गया, तत्र तत्र वह्नि, या मैंने अग्नि लिख दिया, तत्र तत्र वह्नि, पहले वाले को दूसरे पे ले जाओ। बिल्कुल टेक्निकल मेथड है। और एक उसका उदाहरण ढूंढो। अगर वो एग्जाम्पल यूनिवर्सल बन जाता है तो आपका ये यूनिवर्सल रिलेशन इसमें भी व्याप्त है, इसमें भी व्याप्त है, तो व्याप्ति ठीक है। रसगुल्ला मीठा है, पहली लाइन। चीनी होने के कारण, सेकंड लाइन। जहां जहां चीनी होती है वहां वहां मिठास होती है, जैसे बर्फी। इस तरह छोटे 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 चलते चलते बस में, इसमें उसमें, वो कहते हैं आप रेड लाइट पे क्या करते रहते हो। मैंने कहा मुझे बड़ी बुरी आदत है, अगले वाली गाड़ी का नंबर जोड़ती रहती। ये फिजूल की आदत है। हाँ, वैसे लंबे रूट से आती हुई तो ऐसे ही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कैसे क्यों? सामने आया, उधर वाली जो खड़ी है वो उसका सब 18 आ रहा है, इसका 27 आ रहा है, उसका 19 आ रहा है। अब अपनी न्यूमरोलॉजी चलाती रहती हूँ, गाड़ी चलती रहती है। सो आई नो नेवर वेस्ट माय रेड लाइट। आई डोंट सी। इसी तरह और चीजें भी देखने को, खुद ड्राइविंग के अपने आनंद है, क्योंकि आपको नींद नहीं आती ना, बिल्कुल ध्यान से देखते हो। जैसे एक दिन में क्लास में एग्जाम्पल दे दिया, कुछ गाड़ी के ऊपर लिखा होता है गुर्जर, गुर्जर, GURJAR, गुर्जर। वो ठीक है, सामान्य गाड़ी।
किसी के ऊपर लिखा होता है GO ... जर, थोड़ी खतरनाक है। किसी के ऊपर लिखा होता है गु, उसके बाद ... और एक नीचे आदमी ऐसे बना होता है, ऊपर लिखा होता है नो, मतलब आवाज उसके ऐसे निकल के क्रॉस, भटाभट, मतलब बोलेगा नहीं, सीधा ब्रॉड मारेगा फटाफट, और अधिक खतरनाक है। सो हाँ, आप देखना आधी से ज्यादा गाड़ियों में हम तो इस टैली से लंबा रास्ता लेते हैं ना, ऊपर लिखा है नो, उसके मुंह के आगे क्रॉस है, बोलेगा नहीं बंदा, एक बैट है उसके हाथ में, ऐसे टांग उठाई हुई है, द ओनली भटाभट, मतलब यू हैव टू लीव द स्पेस फॉर दैट। अब आप लोग ड्राइवर्स के साथ आते हैं ना, यू वोंट एडजस्ट, ऑब्जर्वेशन हंसी आती रहती है रास्ते में, मतलब यू सी द लेवल ऑफ द ब्रेन ऑन रोड इन मासेस इन पब्लिक। इसलिए ये विद्या ज्ञानी के लिए इंपॉर्टेंट है, हाउ यू एनालाइज द थिंग्स। पूजा से मैं ठीक कह रही थी, आप मीटिंग में बैठे हैं, आप सिर्फ एक ही मीटिंग अटेंड करना तो सेकेंडरी है, किस तरह महाभारत के पात्र बन गए हैं और कैसे चल रहे हैं प्राइमरी है, वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए व्याप्ति इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल रिलेशन है जो दोनों को जोड़ती है। अगर वो दोनों को जोड़ने के बाद जो रिलेशन है वो पॉपुलर हो जाए और हमेशा हो, यूनिवर्सल हो, तो आपके अनुमान की प्रक्रिया ठीक चलती है। इसलिए व्याप्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है समव्याप्ति, एक होती है असमव्याप्ति। समव्याप्ति और एक होती है असमव्याप्ति। हमने लिंग्विस्टिक्स पढ़ते थे, मैडम अग्निहोत्री सर थे हमारे, वो हमें ना सोशियो और साइको लिंग्विस्टिक्स का पेपर पढ़ाते थे। तो जब वो आते थे राजेंद्र नगर से उस दिनों में, तो आकर के वो ना, हम संस्कृत वाले थे तो उलझुल सवाल पूछ लेते थे। हाँ भी राजेंद्र नगर, जैसे कि अगर आप उस एरिया में जाओ, आप बोलो भाई साहब राजेंद्र नगर चलोगे, ड्राइवर कहता नहीं, उसको राजेंद्र नगर कहता जी बैठो। तो हाउ राजेंद्र इज राजेंद्र, देन ही सेज अब तुम एक कल और एक एग्जाम्पल सोशल लिंग्विस्टिक्स ढूंढ के लाओ। तो हम उस समय ना बस में जाया करते थे, मैं नीलम भार्गव 5-6 सहेलियां थे। एक घंटा घर के पास दुकान आती है, जूस की दुकान, एक इस साइड है एक इस साइड है, बोथ साइड में। एक पर लिखा है गन्ने का ताजा रस, दूसरे पर लिखा है ताजे गन्ने का रस। आई सेड ये एग्जाम्पल ठीक है, करेक्ट है, गन्ने का ताजा रस, बंदा पुराना गन्ने से भी ताजा रस बनाता है, और दूसरी साइड पर लिखा है ताजे गन्ने का रस, गन्ना ताजा था, निकाल के पहले से रख दिया। देन ही सेज हाँ ये ठीक है। ऐसे हमें प्रोजेक्ट वो मिलते थे, प्रोजेक्ट्स ढूंढ के कॉलोनी में देख के आओ, 5-6 उदाहरण सोशल लिंग्विस्टिक्स के। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, क्योंकि अगर विद्वान को ये बातें सिखाई जाएंगी, तब जो कल वो मोर्चे के आगे था, बैनर था जनेऊ रोस्टर, मैंने सोचा रोस्टर के साथ जनेऊ कैसे जुड़ गया। अब ये एक नया उदाहरण हमारे सामने थ्योरीज ऑफ नॉलेज पढ़ाते हुए आ गया, नया शब्द। इस तरह हम शब्द घड़ते रहते हैं, ये आपके मासेस में ब्रेन का लेवल बताते हैं। मासेस में ब्रेन का लेवल पता करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आपको इंटायरिम बजट पेश करना पड़ता है कभी कभी। जब आप मासेस में नहीं जानोगे तो आप बजट पेश नहीं कर सकोगे, क्योंकि चलना तो मासेस में ही है। इसलिए वो तभी व्याप्ति यहाँ पर जोड़ रहा है कि जहां जहां धुआं है, अगर ये यूनिवर्सल हो जाए, दो तरीके से व्याप्ति हुई, समव्याप्ति असमव्याप्ति। फिर दोबारा इसके अंदर वही है, एक है इक्विपोलेंट और असम व्याप्ति है नॉन इक्विपोलेंट। समव्याप्ति के अंदर ये कॉज और इफेक्ट के अंदर जो है एक रहती है, आपकी जहां बराबरी नहीं होती वो असमव्याप्ति है। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, धुआं और आग में कोई बराबरी नहीं है, एक अलग लेवल है एक अलग लेवल, ठीक है, ये असमव्याप्ति है। और दूसरी जो है, जैसे इसी तरह सब मनुष्य जो है मृत मरण धर्म है या अनित्य है। समव्याप्ति के अंदर दोनों एक ही लोकस पर रहते हैं, जो जो पैदा हुआ वो अनित्य है, पैदा होना अनित्य होना दोनों एक लोकस पे रहते हैं। दो तरीके से आप इसकी व्याप्ति बनाते हो, एक अलग चीज दूसरी अलग चीज वी कोरिलेट, एक दोनों एक लोकस के ऊपर रहते हैं देन वी कोरिलेट। तो इसलिए कहता है दो तरीके से व्याप्ति बनेगी, एक समव्याप्ति और एक असमव्याप्ति। अब टेक्निकल एग्जाम्पल, टेक्निकल परिभाषा व्याप्ति की देता है साहचर्य नियमों व्याप्ति। साहचर्य नियमों व्याप्ति ही, साहचर्य का नियम व्याप्ति है। विषम व्याप्ति का क्या उदाहरण है? असम व्याप्ति,
सम इज कॉल्ड इवन नंबर, यहां से याद आ जाएगा। जहां पर समव्याप्ति दोनों एक उसके ऊपर रहे, असमव्याप्ति जहां अलग अलग रहे। आप एक धुआं और अग्नि, धुआं अलग है, अलग टेक्सचर, अलग सब कुछ है, और वन्नी अलग है, दोनों को एक जगह हम एक व्याप्ति में डाल रहे हैं, ठीक है। और जबकि समय व्याप्ति के अंदर दोनों जो जो पैदा हुआ अनित्य है, अनित्य वो भी है, पैदा होना भी और मरना भी, सारे एक लेवल के ऊपर आते हैं, ठीक है। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम का अर्थ है, अभी देखो चर धातु का अर्थ है चलना, सह का अर्थ है साथ साथ, साहचर्य नियम व्याप्ति जो साथ साथ नियमित रूप से चले, दैट इज कॉल्ड व्याप्ति। इसलिए कई बार अभी वो जो सुबह वाला बता रही हूँ आपको, जैसे कि क्लास शुड बी इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, बट इट मेनी टाइम्स इट्स इजी। जैसे अब साहचर्य पढ़ाना है, अगर आप को एग्जिस्टेंस बताओगे तो को एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस इज विद्यमानता, और चर के अंदर है चलना। साहचर्य नियम, चलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे यहाँ ना, सब चीजें खेल खेल में हो जाती हैं। कभी आप सब तो पता नहीं वैसे स्कूल बस में कहाँ कहाँ गए होंगे, वो इकट्ठे लड़के, हारकोट बटलर स्कूल होता था हमारे घर के पास, गोल मार्केट में, मंदिर मार्केट, वहाँ सब लेने जाती थी शाम के समय दूध, तो बड़ी ऑब्जर्वेशन शायद होनी चाहिए। वो चलते चलते ना ऐसे पैर मार देते दूसरे को, जिसको बोलते हैं टंगड़ी मारना खेलना। आप में से कोई खेला हो तो पता नहीं खेले कोई, बड़ी अजीब बात है, खेलनी चाहिए चीजें, हाँ खेलनी चाहिए बिल्कुल, तब ज्ञान होता है। वो चले चले ना यूं टांग मार देते हैं, तो आदमी को ऐसे चलना पड़ता है कि चलते चलते कोई टांग ना मार दे। ये सब उस लेवल के ऊपर सेटिंग हो जाती है, तभी तो मोदी जी लंबी रेस के घोड़े, वो सब उस लेवल से क्रॉस करके आए। जो स्कूल बस से सुबह गया आया, उसको ये सब गेम नहीं आते है ना। जो झुंड के अंदर चल के गया, उसको ये गेम आते हैं, कैसे कोई चुपके से नहीं, पीछे से जूता उतार देता है, कैसे कोई हिला देता है, ये सब चीजें जरूरी होती हैं, और वो उस एज में आ जाती है। बड़े होके करेंगे तो लोग हंसेंगे। इसलिए सम असम ये सब एब्सोल्युटली लाइफ के साथ जुड़ते हुए मेथड्स हैं। इसलिए हम एक टेक्निकल एग्जांपल दे देते हैं साहचर्य नियम, लेकिन फिर एक कॉमन एग्जांपल भी दे देते हैं। इसलिए हमारी सारी विद्या गुरुकुल के अंदर हो जाती थी, कोई लैब थी नहीं, हाईटेक लैब, लेकिन एस्ट्रोनॉमी उनकी कुंभ के मेले तक निकालने तक पर। हमारे दास साहब क्या करते थे, पतली से पतली फिजिक्स के थे, पतली से पतली किताब पढ़नी चाहिए, बाकी दिमाग चलाना चाहिए, मोटी किताब नहीं पढ़नी चाहिए। दास साहब कहते थे, उनकी बहन विवेकानंद में हिंदी की है ना, वो कहते हैं मोटी किताब से मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी, मेरी बहन मोटी किताब पढ़ती थी, मैं सबसे पतली, पतली पढ़ो दिमाग ज्यादा चलाओ, तब आपको चीज याद हो जाती है। इसलिए साहचर्य एकदम नियम का अर्थ है नियमित, नियम से चला हुआ, साथ साथ चर चलने वाला, साथ साथ चलने वाला नियमित रूप से जो आपको दिखाई दे वो व्याप्ति होता है। अगर इंग्लिश में बताएं तो को रिलेशन ऑफ को एग्जिस्टेंस, तो अब जो बताएंगे तो द थिंग्स विल बिकम स्लाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बताया जा सकता है उसमें भी, बट देयर इज नो एग्जैक्ट, इसमें एकदम से पता लगता है चल चर चलना, नियम नियमित रूप से, साथ साथ जो चले, दैट इज कॉल्ड व्याप्ति। साहचर्य नियम व्याप्ति है। इसलिए इसके दो हिस्से हो गए, एक है साहचर्य और दूसरा हो गया सार्वभौमिकता। साहचर्य और दूसरा है सार्वभौमिकता। साहचर्य का अर्थ अंदर है, पहला हो गया साथ साथ चलना, और दूसरा हो गया जिसको को एग्जिस्टेंस कहते हैं, और सार्वभौमिकता का अर्थ है सारी भूमि पर एक सा हो, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सैलिटी। तो दो इसके एस्पेक्ट है, एक है साहचर्य और दूसरा है सार्वभौमिकता। साहचर्य का अर्थ है समान अधिकरण, साहचर्य का अर्थ है समानाधिकरण। समान अधिकरण दो शब्द है, समान और अधिकरण। अधिकरण जिसको हम ये कहते हैं लोकस, दो लोग एक ही लोकस पर हो तो वो समान अधिकरण में है। यहां पर समान अधिकरण क्या है, पहला है साध्य पर्वतो वन्यमान, दूसरा है हेतु धूमवत्वात्, दोनों समान अधिकरण में रहे। किसमें रहते हैं, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्य, महानस में वो भी है और दूसरा भी है। रसगुल्ला मीठा है चीनी होने के कारण, जहां जहां चीनी है वहां वहां मिठास है, जैसे लड्डू। अब चीनी मिठास ये सब एक लेवल में रहते हैं और वो मिलते हैं जाकर के लड्डू में, इसलिए समानाधिकरण का अर्थ है समान अधिकरण,
दोनों को एक उसमें रहने में, और यदि वो समानाधिकरण नियत रूप से हमेशा यूनिवर्सल हो जाए, सार्वभौमिक हो जाए, तो आपकी व्याप्ति को बनाएगा, अन्यथा वो आपकी व्याप्ति को करना जो है मुश्किल होगा। यही राम मंदिर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनके पास जितने फैक्ट्स हैं इकट्ठे हुए, वो 3000 से ऊपर पेज है, उनको कोई कोरिलेट करने वाला ही अब नहीं है। और शब्द प्रमाण के अंदर जाके पढ़ाऊंगी कि शब्दों के अर्थ भी कैसे बदल गए। जैसे मैंने अभी आपको आक्रोश रैली, नाम था आक्रोश रैली में शामिल हो, और बैनर थे ये। अब देखो एक के बाद दूसरे की, और वो सब जो है हाईएस्ट लेवल के पढ़े लिखे लोग थे। ये तीसरी बात है, प्रोफेसर लोग निकाल रहे थे। अब शब्दों का चयन देखो कितना बिगड़ गया। इसलिए यहां पर समान अधिकरण का अधिकरण, जिसके लोकस जिसको आप इंग्लिश में कहते हो आधार, संस्कृत में आधार अधिकरण, जो आधार हो, यदि समान हो तब समान का अर्थ है पहला साध्य और दूसरा हेतु दोनों एक ही में रहे, दैट इज कॉल्ड समानाधिकरण। और यदि वो समानाधिकरण नियत हो जाए, नियमित हो जाए, तो व्याप्ति बनाता है। ठीक है, ये व्याप्ति दो तरीके की होती है, अन्वय और व्यतिरेक। व्याप्ति, अन्वय और व्यतिरेक। एक ना हम बचपन में एक वो गेम खेला करते थे, कॉलेज में और स्कूल में भी कंपटीशन होता था, अब नहीं होता पूनम हमारे कॉलेज में वो। उसमें ना आपको एक टॉपिक दे देते हैं, इंस्टेंट टॉपिक, एंड यू हैव टू स्पीक कंटिन्यूअसली। जैसे कि अभी वो एक गाना बनाया ना उसने अभी, बिना सांस लिए उसने गाया, शंकर जिसको अभी पद्मश्री मिला, शंकर महादेवन ने। 1 मिनट भी नहीं वो रुका उसके अंदर, और उसने इतनी सी डायरी सारी उपलब्धियां गिनाई। तो आपको एक टॉपिक जैसे कोई भी दे दिया, देवता दे दिया, मनुष्य दे दिया, कॉलेज दे दिया, पुनीता शर्मा दे दी, कोई भी टॉपिक हुआ, आपको बिना सांस लिए खटाखट 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 बोलना है। ये भी एक प्रैक्टिस होती है, और उसके बाद वो रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। अब आप दो चीजें देख रहे हो, कंटेंट भी देख रहे हो और फ्लो भी देख रहे हो, और तीसरी चीज है शब्दों का चयन। ये सारी चीजें साथ साथ देख रहे हो, भाव भी देख रहे हो। तो यहाँ पर भी जो है आपका एक ही चीज को बताने के कई तरीके के मेथड है। अनुमान की प्रक्रिया के अंदर भी, अनुमान में जब हम व्याप्ति को क्रिएट करते हैं, इट कैन बी बोथ वेज। अन्वय, यत् सत्व यत् सत्ता, जो है, यत् असत्व, जो नहीं है वो नहीं है। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हो, किसी भी चीज को, गीता में भी आत्मा का स्वरूप ऐसे ही बताया, पहले विधि मुख से फिर निषेध मुख से। विधि मुख का मतलब है आत्मा ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। निषेध मुख, आत्मा ऐसी नहीं है, न ऐसी है, न ऐसी है। ज्ञान तब परफेक्ट होता है। पहले मेथड है बच्चे रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, तब बच्चा पढ़ेगा। फिर दूसरा मेथड है ऐसा ना हो तुम ऐसा करो, ऐसा ना हो तुम ऐसा करो, नो 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 नो, सेकंड मेथड है। तो यहाँ भी ऐसे ही एक है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। इसके अंदर नेगेशन और उसके अंदर पॉजिटिविटी, दो तरीके से आपको ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये अलग बात है कि भगवान बुद्ध कहते हैं ये मेथड बेकार है, यही मेथड होना चाहिए, इसलिए वो डिफरेंशियल थ्योरी को मानते हैं, थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन मानते हैं। उनके हिसाब से दूसरे मेथड से ज्ञान हो ही नहीं सकता, थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन से ही हो सकता है कि पुनीता कौन है। पुनीता वो है जो पूनम नहीं है, जो साईश्वरी नहीं है, जो गोयल साहब नहीं है, जो साहे साहब नहीं है, फलाने नहीं है, जो बचा हो पुनीता। वो लिमिट नहीं करता नेगेशन से। हाँ, वो इसलिए बताता है कि जितनी चीजें तुमको पता है वो सब वो नहीं है। नाउ वट एवर इज लेफ्ट, ताकि तुम कहीं डाउट में ना चले जाओ, कहीं तुम मिसलीड ना हो जाओ कि ये ऐसा है। इसलिए उसको नेगेट 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 डिफरेंशिएट कर देता है। और इसका दिंगनाथ ने बड़ा अच्छा काम इसके ऊपर किया है, हाँ, अपोह के ऊपर। वो कहता जो बचा दैट इज नॉलेज। इसीलिए उसके अंदर हमारे शास्त्रों में भी आता है ना कि क्या किताब है, क्या रघुवंश जो है ज्ञान है? नहीं नहीं नहीं, ये तो ज्ञान नहीं है। क्या उसमें लिखी बातें ज्ञान है? ना। क्या टीचर ज्ञान है? ना। क्या स्टूडेंट ज्ञान है? ना। सारा खत्म होने के बाद वट एवर इज लेफ्ट इन योर ब्रेन, योग तो यही से तो शुरू होता है। मतलब शॉर्टलिस्ट करना, शॉर्टलिस्ट नहीं है, शॉर्टलिस्ट नहीं है बेटा, कैटेगराइज करना। योग यही से शुरू होता है ना, उस चित्त को बता ही कहाँ है, यही से तो शुरू कर रहा है। इसलिए बहुत सब करने के बाद वो दर्शन शुरू होता है, और फिर वो आपके अंदर बच गया, यहीं से स्टार्ट हो गया, वो बच गया। इसलिए हमारे यहाँ 90 ईयर का आदमी भी नई किताब पढ़ता है, बेस्ट है। यावत जीवम अधीते विप्रः, और उसका अर्थ का अनर्थ कैसे कर दिया उन्होंने, वो अपने आप ही मुझे खोलते ही आगे हो गया, समझदार था।
उसने जैसे ही देखा आ गया, गुड। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जितनी चीजें नोन है वो हटा देनी है, बाकी जो बची वही तो होगी ना। इसलिए यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है वो डिफरेंशिएशन को मान रहे हैं, नॉलेज, दूसरे को नॉलेज नहीं मान रहे। बाकी कुछ है ही नहीं, ये शॉर्टलिस्टनेस नहीं है ये। एक्चुअली शी इज टू यंग ना, उसका वो एलिमिनेशन है। हाँ, एलिमिनेशन राउंड है ये। तो कई ऐसे बाकी जो स्टूडेंट है ना बैठे हैं, उनके जिंदगी के अनुभव जुड़े हुए हैं। ठीक कह रही हो ना, ये 2 बच्चे हैं जिंदगी के अनुभव के अंदर जुड़े हुए। कुछ चीजें तो हम हिला ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, किसी को बदल नहीं सकते, खुद चलना सीखते हैं। इसीलिए जो लीडरशिप वाले होते हैं ना, वो प्रोग्राम पहले तो ग्रुप डिस्कशन होती है, फिर एलिमिनेशन राउंड होता है, फिर ये राउंड होता है, वो राउंड होता है। नाउ दे एलिमिनेट द थिंग्स बिकॉज इट इज वेरी टफ टू सेलेक्ट ए पर्सन। तो एलिमिनेशन राउंड लगाओ, अपने आप एक बच जाता है, बाद में हो गया। तो यहाँ पर भी यही मेथड है, एक है अन्वय व्याप्ति, दूसरी है व्यतिरेक व्याप्ति। इससे हमें जो है बोध होता है कि हमने व्याप्ति इन्फरेंस, क्योंकि इन्फरेंस इज द टफेस्ट मेथड। कि आरुषि वाला केस अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि इन्फरेंस गड़बड़ा है। ढेर सारे केस है ऐसे जो अभी तक नहीं सेलेक्ट हुए, क्लियर नहीं हुए, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं। एक का आर्गुमेंट दूसरे आर्गुमेंट से कट जाता है, जब कट जाता है तो फिर आगे हम नहीं पहुंच पाते। ठीक है, इसलिए अन्वय व्याप्ति यत् सत्वे यत् सत्ता और यत् असत्वे यत् असत्ता, ये शायद मैं लिखा चुकी हूँ। आगे बढ़े, एक बार अन्वय का शाब्दिक अर्थ के हिसाब से उसका स्पष्ट करेंगे। एक व्यतिरेक अलंकार, अब मैं तेरे को बताऊं, तुम पीएचडी हिंदी में, एक व्यतिरेक अलंकार है ना, वो जल नहीं था जहां पर कमल नहीं उगा था, वो कमल नहीं था जहां पर ये नहीं था। व्यतिरेक अलंकार, आप चीज कह रहे हैं उल्टे तरीके से। ठीक है, ये तो क्लियर है। अन्वय को सीधे तरीके से। दो ही तरीके से ज्ञान है ना, आत्मा मरती नहीं, आत्मा ये नहीं, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आत्मा को ले जाया नहीं जा सकता। आत्मा को 2 मेथड होगा ना, तो दोनों ही मेथड इसके अंदर लगेंगे। जो जहां सूटेबल होगा उसका वहां प्रयोग किया जाएगा। अब मैम एक और बार हाँ हाँ यार पूछो, देखो एग्जाम्पल से बताती हूँ। यो यो धूमवान, बच्चों को समझ आना चाहिए। यो यो धूमवान स स वह्निमान, ये है अन्वय। ठीक है, फिर यो यो वन्या भावः या यत्र यत्र वन्या भावः, तत्र तत्र धूमा भावः। बात देखो, दोनों एक ही है ना। जहां जहां धुआं है, जो धुएं से युक्त है, वहां आग से भी युक्त है, अन्वय व्याप्ति। जहां जहां आग का अभाव है, वहां वहां धुएं का भी अभाव है, व्यतिरेक व्याप्ति। बात दोनों में एक ही है, इसलिए अलजेब्रा में 2 माइनस प्लस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कल नहीं आऊंगी, मतलब मैं आऊंगी। ऐसे ऐसे गेम जो है ना बचपन में सीख कराने चाहिए। इससे मेमोरी, लैंग्वेज, टेक्निक सब पुष्ट होती है। नहीं, यूजीसी के लिए क्लियर करने के लिए नेट का सिलेबस है, अन्वय व्यतिरेक सब। अच्छा, किसने बनाया है? किसमें? संस्कृत में, हिंदी में? जो हमने अच्छा, नेट क्वालिफाई किया था, अच्छा, तो ये सारा सिलेबस था जो आज क्लियर हुआ है 30 साल बाद। पहले तो न्याय ऑप्शन यूनिवर्सिटी में कोई नहीं लेता, रेयर है। दूसरा फिर उसका सिलेबस बने। तीसरा एक टीचर ऐसा भी मिले जो इधर उधर की खरगोश की कहानी, हमारे उपाध्याय जी कहते थे साड़ी बाड़ी गाड़ी के साथ पढ़ाया करो, न्याय दर्शन तो समझ में आता है। हाई फाई उदाहरण नहीं, हर बार धुएं का उदाहरण दूं तो बच्चों ने धुआं देखा ही नहीं, क्योंकि घर में पीएनजी आ गई है तो मामला खराब है। वैसे भी गंगेश उसकी पत्नी ने आके कहा था कि गलत मत पढ़ाया करो, पिछले दिन स्टोरी सुनाई थी, कहती अत्र धूमः वर्तते नागवह्नि वर्तते, तो बेचारे वो चक्कर में पड़ गए, अवच्छेदकता ढूंढनी पड़ी। तो इसलिए ये डे टू डे काम आने वाले नॉलेज, दूसरे को पागल बना के निकल गए। इसे देखो, अभी तक जय मैं ये नहीं हूं, पर मोदी जी पागल नहीं बन रहे, कहीं बना रहे हैं, बनेंगे नहीं तब भी। जो बहुत नीचे से उठ के आता है ना, जिसने ये गेम भी खेला, वो चलते चलते का जूता खोलना, आपने नहीं कभी खेला होगा ये गेम।
देखो ये आपसे ज्यादा तो मुझे आती है। वो पैदल इकट्ठे चलते थे ना, स्कूल के शू होते थे वो लेसेस वाले, तो भी अंदर मजा आ रहा है। तो ना दूसरा आदमी ऐसे चलता था, एक बार भी पीछे से उसका जूता उतर जाए, अगर 2-3 बार किसी ने उतार दिया तो जीत गया। ये खेला है? हाँ, हाँ। ये सब चीजें, ये बड़े बेकार गेम है ये। क्रिकेट इसमें ज्यादा नहीं ज्ञान होता क्योंकि रेफरी खड़ा रहता है। कुछ गेम बिना रेफरी के खेलने चाहिए बचपन में, तब आपको इन चीजों का बोध ज्यादा होता है। जैसे कई बार जब मैं ज्योतिष पढ़ाती हूँ तो कहती हूँ देखो लट्टू की 2 तरीके की मोशन होती है, तो आधे यू देखते हैं, लट्टू ही नहीं देखा होगा। हाँ, तो उनको कहना पड़ता है एक मोशन में लट्टू उसके ऊपर घूम रहा है, एक लट्टू ऐसे घूम रहा है। उनको यही नहीं समझ में आता कि लट्टू घूम कैसे रहा है। सिर्फ पूछते लट्टू कहाँ से मिलता है, लाई की दुकान से। You got the point? Very tough. Otherwise उन्हें, अब संस्कृत के बच्चों को फिजिक्स का तो है नहीं, वो इंजीनियरिंग का है नहीं कि आप उसको सिखाओगे कैसी मोशन है। आप उसको सीधा एग्जांपल दोगे, लट्टू का एग्जांपल, एक वो ऐसे घूम रहा है एक ऐसे, तब जाकर के बड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ाना। 3D पढ़ाना आसान छोड़िए, अब वहां पर जो है तब उन्हें समझ में आता है। इसी तरह हमारी भी मोशन होती है ज्ञान में, एक तुम यूं घूमते रहते हैं, एक वहीं घूमते रहते हैं। इसलिए व्याप्तियां बनानी पड़ती हैं, अन्वय व्यतिरेक इसलिए जरूरी है। पता नहीं कहाँ पे क्या हमसे काम है। हो गया जी? हाँ, तो इसलिए जो है ये शास्त्र को पढ़ाना, उसके बाद उसको रिटेन करना इज वेरी, दोषी ठीक कह रही है, मुश्किल है, दिस इज टफेस्ट ब्रांच। बट बच्चे आप लोग आनंद ले रहे हो तो मुझे भी मजा आ रहा है पढ़ाने में। अभी मैं इसके अंदर और भी मजा आएगा तो शब्द प्रमाण पढ़ाऊंगी, क्योंकि सारा खेल शब्दों का है। इसके अंदर तो फिर भी आपको थोड़ा सा सोचने में टाइम लग रहा है, पर ये लीगल मेथड में दिस इज द बेस्ट मेथड जो क्रैक करते हैं, खास तौर पर क्राइम को क्रैक करने के लिए परसेप्शन आमतौर पर काम नहीं आता, तब वहां इन्फरेंस काम आता है। आपके, अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगी, सामने पड़ी गोली है, कितनी दूर से चली होगी। वो जो एक केस था ना रोहिणी वाला, मार्कंडे काटजू मार्ग के पास जो कार ऐसे मुड़ी हुई थी, उसको मैंने पूरा अच्छी तरह नेट पे पढ़ा। वो पुलिस ने बड़ा फास्ट क्रैक किया है केस को। मैं उसको दाद देती हूँ कि कोई इतना इंटेलिजेंट ऑफिसर उसमें रहा होगा कि वो कहता कार उल्टी कैसे, वो आदमी अंदर मरा कैसे, अगर उसकी वाइफ साथ बैठी हुई थी वो जिंदा कैसे निकल गई। इसलिए मुझे बड़ा एंग्जाइटी हुई कि आदमी मर जाता है, वाइफ बिल्कुल जिंदा साफ सुथरी निकल जाती है और गाड़ी उलट जाती है और वो आदमी बचता नहीं है। कितने पेज है, एक के बाद एक पेज है इसमें। मुझे इससे कुछ आदमी था नहीं था, वैसे संवेदना है मेरी, पर मेरा टारगेट ये होता है कैसे गई होगी, कितने मीटर पे गई होगी, कौन सा लगेगा, परसेप्शन लगेगा, इन्फ्लुएंस लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे उपाध्याय जी कहा करते थे, अब मैडम कहेंगी, कभी कभी उनकी बात ना काम करते करते याद आती है। देखो सर होते ना तो कहते थे पुनितवा बचवा। अगर ये सामने कौवा बिल्डिंग पे बैठा है और बिटवा तुम्हें ये पता लग गया किस तरफ उड़ेगा, कितनी दूरी, बस यू आर सक्सेसफुल। यही तो देखना है। एंड ही वॉज सक्सेसफुल। 15वें साल तक डीसी बने रहना ये कोई आसान तो है? हाँ, 15 साल, तीनों ही टर्म, कोई भी सरकार आ जाए, 17 साल, हाँ वीसी वो रहे। रहना तो अलग बात है, आज भी यहाँ जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली उन्होंने जब ये टॉपिक न्याय दिया था, बोला था सबको नहीं दे रहा, और मैं तुम्हारा बदलूंगा नहीं, यही करोगे तो बदलूंगा नहीं तुम्हारा टॉपिक। मैं थोड़ा अनसीन ज्योतिष और इन सब चीजों में बहुत रहती थी, तो मुझे था कोई योग और ऐसा कुछ हो जाए। नहीं, बदलूंगा भी नहीं और न्याय ही पढ़वाऊंगा, क्योंकि सबसे टफ है, इतना मुश्किल इसकी वो किताबें हैं कि आपको एक एक लाइन पढ़ने में भी वक्त लगता है। पर आज मैं उनकी दाद देती हूँ, उन्होंने जो पढ़ना सिखा दिया, मैंने जो क्रैक करने शब्दों को सीखा, कुछ मेरे फादर, जैसे आज मैं किसी को सुबह कह रही थी, आप मैं सुब्रमण्यम स्वामी के पहले नहीं सारे यूट्यूब पे देखती थी, अब मैंने सारे देखे होते हैं। मुझे उनमें थोड़ा झलक दिखती है अपने डैड की। हाँ, जैसे उनके पास कोई कागज ले जाओ, बिल्कुल आराम नाल सो पोथो, 2 कॉमें पूरा केस जीत गई। बस आपको पास जाने की देर है, टेंशन सारी ऑफ। सो नाउ वी सी दैट, एंड सुब्रमण्यम स्वामी इज नॉट LLB, तब भी देखो क्रैक कैसे करता है चीजों को। दिस इज द मेथड। आज से वो बात है उनके लॉ फैकल्टी में, यू शुड इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ पेपर, क्योंकि बच्चे सब पढ़ के आ रहे हैं, उनको एक प्रॉब्लम को क्रैक कैसे करना उसकी मेथडोलॉजी नहीं आती।
इसलिए दो तरीके हो गए अनुमान में, इन्फरेंस में। एक अन्वय मेथड है और दूसरा मेथड हो गया व्यतिरेक। हर एक अन्वय व्याप्ति की व्यतिरेक व्याप्ति भी बनती है। मतलब आप एक चीज को एक तरीके से फिर वैसा वर्षा भी सोचो, जिसको आजकल हम कहते हैं वैसा वर्षा ऐसा होगा, तब आपको जो है ज्ञान। अब ये सब तो चलता रहता है। बीच में एक चीज आ जाती है, क्योंकि मैंने बाला नाम सुखबोध आया ना, कुछ चीजें डिटेल व्याप्ति के ऊपर तो मोटी मोटी किताबें हमारी न्याय में, एक एक पॉइंट के ऊपर जाके डिस्कशन है। पर मैंने क्योंकि 2-3 क्लास होगी अब और बची हुई, शब्द प्रमाण कराना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा क्विक कर रही हूँ। अब इस अन्वय सारी व्याप्ति के बीच एक चीज आ जाती है उपाधि, जिसके कारण ये चीजें गलत हो जाती है। अगला पॉइंट है हमें उपाधि को देखना। उपाधि, उपाधि इज कॉल्ड उप समीपवर्तिनी आदधाति संक्रामयति स्वीयं रूपम इति उपाधि। उप का अर्थ है समीपवर्तिनी, पास में, आदधाति आती है, संक्रामयति संक्रमित हो जाती है अपने रूप को लेकर के, दैट इज कॉल्ड उपाधि। लेकिन इसका मेन के साथ रोल नहीं होता। एक शब्द में, एक पंक्ति में अर्थ, एक पंक्ति में अर्थ बताना मुश्किल है। एक पंक्ति में ये टेक्निकल में तो जाके हुआ, जो साध्य के साथ भी जुड़े यहाँ भी जुड़े, पर पहले में अगर मुश्किल बता दूंगी तो सब भाग जाएंगे, इसलिए पहले बड़ा सामान्य बताना पड़ेगा। उप का अर्थ है उपजे अव्यय, है ना। इसका अर्थ है समीपवर्तिनी, इसका अर्थ ये लिखा पास में आकर, आदधाति धारण कर लेती है, संक्रामयति संक्रमित कर देती है, स्वीयम रूपम अपने रूप को, दैट इज कॉल्ड उपाधि। सामान्य ढंग में एक शीशे के ग्लास में पानी पड़ा है, पीछे एक लाल रंग का दुपट्टा सूख रहा है, दूर से क्या लगता है, लाल पानी पड़ा है, ठीक है। अब आपको अगर पानी का स्वरूप देखना है तो पीछे से उसे हटाना पड़ेगा। इसी तरह है, बंदा क्या है और उसने उपाधि है। पुनीता शर्मा पीएचडी है, ये उपाधि है। अब ये पीएचडी पास्ट हायर सेकेंडरी में डिफिकल्टी भी हो सकता है और वाकई पीएचडी भी हो सकता है। आप तो अच्छी तरह समझ गए। कल परसों बच्चे कुछ पूछ रहे थे, ये ऐसा हो गया। मैंने कहा तुम गलती ये करते हो लॉजिक एंड डिबेट पढ़ने के बाद भी, कि तुम सामने देखते हो डायरेक्टर बैठा है, तुम सामने देखते हो प्रोफेसर बैठा है, तुम ज्ञान के विश्व में रहो ना पहले, तब तो तुम्हारी इवैल्यूएशन होगी कि हम किसके सामने खड़े हैं। कुर्सी रहेगी डायरेक्टर की, प्रिंसिपल की, प्रधानमंत्री की, टीचर की, लेकिन इवैल्यूएशन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये उपाधि है। आपके इन्फरेंस सारे बिगड़ जाते हैं, सारी व्याप्तियां धरी रह जाती है अगर उपाधि हो। ये मी टू वही है। उपाधि का अगर मेरे से पीएचडी अलग कर दी जाए तो पुनीता पूरी बच जाएगी, ठीक है। वो ऊपर धारण की हुई है और ऐसे धारण हो जाती है कि धारण कर लेती है, आदमी वही दिखने लगता है, संक्रमित कर देती है। अब मैं ऐसे चल रही हूँ, ज्ञानी हूँ, चाहे फोकट हो। मैं एक एग्जांपल देता हाँ, हूँ। आपका एग्जांपल इसके साथ काफी 4-5 साल काम करना पड़ा था। वी वर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट उसकी बातें सुननी पड़ती थी। हाँ, आईएएस अफसर तो अपनी गाड़ी पे लाल बत्ती लगा के घूमते थे, हाँ। वो अपने सिर के ऊपर लाल बत्ती लगा के घूमते थे। मैं यही बोलता था अपनी टीम वालों को, हाँ। वो सिर पे लगा के घूमता है तो वैसे उससे बात करो, फिर अपना काम निकलवाना है तो। अब हमारे पास अब काम निकलवाना है। देखो, क्योंकि अब मेजोरिटी में देखो शिक्षा पद्धति कितनी बिगड़ गई। ये वो सिखा रहा है जिसने व्याकरण और मैथ्स थोड़ा बहुत सीख लिया है, लेकिन संसार में चलने के लिए तो आर्विक की विद्या इंपॉर्टेंट है ना। तो दूसरे को एवेल्युएट कैसे करेगा? इसलिए मनुस्मृति कहती है जो अभिवादन का प्रत्यभिवादन नहीं जानता उसको तो अभिवादन मत कर। 10-12 साल का लड़का हो गया, वो विश कर रहा है, अगला यूं निकल गया, तो वो इतना छोटा नहीं है
कि वो दूसरी बार भी विश करे, मत कर अगली बार। हमारे यहाँ स्वाभिमान सिखाया जाता है, ज्ञानी व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। अब उल्टा हो रहा है, क्योंकि हमने स्वाभिमान अलग, आचरण अलग, सब चीजें अलग अलग कर दी। ये सारा मेस मैनेजमेंट वहीं से आया है, इसलिए ये उपाधि है। उप समीपवर्तिनी आदधाती, साथ आ जाती है, बिल्कुल धारण कर लेती है, यहां तक कि संक्रमण कर देती है अपने रूप को, दैट इज कॉल्ड उपाधि। ठीक है। और आईएएस में सबका ज्यादातर यही होता है, सुनते हाँ, नहीं है फिर आपने किसी की व्याप्ति बात, बना डाली उसकी, सुनते नहीं है किसी की बात। तभी तो मैंने कहा बच्चे पर्सनल दो बड़े अच्छे लड़के हैं, वो 2-3 कहते हैं मैम क्या करें, नीचे जाते हैं ऐसा होता है, उनको कहते हैं प्रिंसिपल को कहते हैं ऐसा होता है। हमारी गलती है क्या? मैंने कहा गलती ये है तुम्हारी कि तुम सामने कुर्सी को देख के सोचते हो कि हम इससे बात कर रहे हैं। आप वो मन में रखो ना, अब आप बात करो, तब आपके मुंह से वो शब्द निकलेंगे जो उसके लिए लायक हो। गड़बड़ क्यों हो जाएगी? आपको भाषा बनानी आएगी ना। अभी बोला तो है सिर पे लाल बत्ती है, तो आप कैसे बोलेंगे? मैम संक्रमण तो गलती है ना, संक्रमित है तो उपाधि संक्रमित कर देती है अपने रूप को। भाई जो हिंदी में एक मुहावरा है, थोथा चना बाजे घना, बात है, जो मनुष्य का स्वरूप है, जो वो एक्चुअल में है वो नहीं दिख रहा, उपाधि के कारण वो कुछ हो रहा है, लेकिन उससे व्यवहार वैसे ही करना चाहिए। हाँ, इसलिए काम आती है, व्यवहार में काम आती है। आप हिंदी में मुहावरा है, थोथा चना बाजे घना। मुझ जैसा आदमी जिसको आता है वो नीचे चलेगा, लेकिन जितना कम आता है उगेगा। क्यों पूछा तुमने? मत पूछो क्लास में कुछ भी। जब आया समझ में? यस। लेकिन फिर भी उपाधि को तो मानना पड़ता है कहीं ना कहीं आपने खुद ही उसको। आपको देखो, दो पूजा जी, दो जिंदगियां हैं, एक है जिंदगी व्यवहार की और एक है जिंदगी मेरी अंदर की। समझ में आया? आज गड़बड़ ये हो रही है कि लोग अपना निजित जो है पर्सनैलिटी, वो व्यवहार के कारण खो रहे हैं। एक फौज पैदा हो गई है जिनका बैकबोन नहीं है। समझ में आया? तो उसके लिए हम सफर कर रहे हैं। शास्त्र जब सिखा रहा है उसे छात्र को, अरे बॉय जैसे अराउंड 11-12 ईयर्स से वो शुरू हो गया, तब वो 18-19 साल तक कैसा बनेगा? स्वाभिमान के साथ। तभी तो जाके वो राजा जनक को कहेगा हिलाओ बुलाओ विद्वानों को। वो हंसेगा उसकी शक्ल देख करके, कहेगा मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने सोचा था विद्वानों में आ रहा हूँ, मुझे कहा था चमारों में आ रहा हूँ, मेरी शक्ल देख के हंस रहे, चमड़ी का काम कर रहे हो। ये चीज कहाँ से आई? ये चीज तब आती है जब आप ज्ञान में भीगे होते हो। ओनली देन यू कैन रिस्पॉन्ड। अगर वो हल्का फुल्का है तो आप उसी में बैठोगे, हम ये बन गए। इतनी दौड़ किस लिए बन रही है कि मैं मंत्री बन जाऊं, मैं ही प्रोफेसर बनूं, मैं ही ये बनूं? इसीलिए तो हो रही है। हमारा तो धर्म इधर नवम वाला मामला। आजकल कई चीजें लुप्त हो गई। मैं क्या कोई कॉन्सेप्ट देखे वैसे एक वो उदाहरण दिया, आग लेने आई घर वाली बन बैठी। किसी को भी समझ में नहीं आया इसका। एक लड़के को समझ में आया जो झारखंड से था, एक विलेज बैकग्राउंड से था, उसको सिर्फ ये बात समझ में आई, बिकॉज दे कांट इवन थिंक ऑफ कि दिस काइंड ऑफ पॉवर्टी इज देयर, कि पूरे विलेज में आग एक घर में जलती रहती है, जब खाना बनता है शाम को तो वो अपने अपना लेने जाती हैं आग। तो मैंने कहा अब फिर बाकियों को समझ में आया, वो भी पूरा नहीं आया उन्हें। लेकिन उस अकेले लड़के को जो उस विलेज बैकग्राउंड का था, उसको इतनी हंसी आई, कहता मैडम आपको आता है? मैंने कहा हाँ, तो बड़ा पॉपुलर मुहावरा है हिंदी। तो इस तरह हमारा जो एक्चुअली अपना नॉलेज है, एक्चुअली पंजाबी का मुहावरा, हिंदी का नहीं है। हिंदी का नहीं है कि केड़ा मुहावरा? आग जलाना। हाँ क्या मैम आप सुनाइए। आप बता दी, आप बता दो। आगमंगा नहीं से कि मालकन बन के बैठ गई। नहीं, पर हिंदी में भी आग लेने आई घर वाली बन बैठी। ट्रांसलेशन एक्चुअली। हाँ, ये चीज मांगने आए थे, अब सब कुछ आपने, यू हैव टू कैप्चर एवरीथिंग। हिंदी में तो है कई वो है कलाई पकड़ पकड़ के अच्छा पकड़ के जी। मुझे मालूम नहीं कि मेरे को क्वेश्चन पूछना चाहिए। अरे आपको यहाँ ना फ्री स्टाइल है, बड़ा डाइवर्स क्लास है, देखो मजा आ रहा है। विस्मृति कहाँ क्रिएट होती है? विस्मृति होता है कि मेरा एक्चुअल स्वरूप ये है और मैं यहाँ पे एक उपाधि के संग इतना जुड़ गया हूँ। देखो सर का सवाल देखो, आप किस किस का नंबर डायल करते हैं? मैं तो आपकी विद्वत्ता के दाद देखो जरा, किस किस का नंबर डायल करते हैं? सही सवाल तो सही सवाल है, बहुत सही है। और अब ये भी लग रहा है स्लाइट
स्लाइड से अलग हो जाएगा। तभी मैंने सॉरी बोला। नहीं नहीं, नहीं, it's okay. आप सॉरी हो यहाँ ना बेखट के न्याय की क्लास के अंदर मैं बच्चों को कहती हूँ कोई सॉरी सूरी नहीं है। जितनी कोई जोर बात से नहीं पत्थर है। मारोगे ना मेरे को उतना मजा आएगा। ऐसा सवाल ढूंढ के लाओ जो कि मजा लग जाए, मेरे को भी पता लगे मैं हूँ कुछ। हाँ इसके आगे का और एक प्रश्न फिर आता है। हाँ जी, हम भूल जाते हैं कि हम भूल गए, वो कहाँ से जनरेट होता है? विस्मृति। अब जब लाई है पहली बार तो इमेज भी होना चाहिए, उसके बाद होता है अपोहन। स्मृति शब्द इतना लो सिर्फ, पहले वी हटा दिया मैंने, ये उपसर्ग है, प्रीफिक्स है। स्मृति, पूजा को ऐसी मजा आ रही है, अच्छा सवाल पूछने में। स्मृति है संस्कार मात्र जन्य। ये मैंने आपको जो आप है ना, ये मैंने सर आपको न्याय में ही उलझा दिया। ये न्याय का कॉन्सेप्ट है। बुद्धि शुरू में पढ़ाई थी, अब आपको सर ने पूछ लिया, बाकी लोग रिकॉल। पतंजलि योग सूत्र में भी है। पतंजलि योग सूत्र के अंदर 2-3 लेवल्स के साथ है। संस्कार मात्र जन्य, सिर्फ संस्कार से जो जन्य पैदा हो, दैट इज कॉल्ड स्मृति। कुछ नहीं करना, संस्कार में ऑलरेडी पड़ी हुई है, जरा सा हुआ उद्भुत हो गई, जागृत हो गई। बच्चा पैदा हुआ, जैसे उसने माँ ने अपने वक्षस्थल से लगाया पीने लग गया दूध। नो बड़ी हंस, किसी ने सिखाया। हम जब अब कॉन्सेप्ट यहां पर ये है, स्मृति जो भी आपकी बुद्धि है, अब इसमें स्लाइड योग की तरफ मुड़ रही हूं। मन, बुद्धि और अहंकार तीनों मरते नहीं है, ठीक है। बाकी बॉडी आपकी जो है चली गई, पंच तत्व खत्म हो गए, ये 3 बच गए। अब ये 3 बचने के बाद ये ही आपके लिंग शरीर से अगला शरीर धारण करेंगे। अब अगले सवाल, वैसे इसके पीछे सवाल दर सवाल और बनते हैं, बीच में रुकता कहाँ है, तो कह रही है ये सवाल ज्यादा अच्छा है, अनुमान तो पका रहा है। वो ध्यान से सुन रही है कि अनुमान ने तो पका दिया, ये ठीक है कि आपने कि ये रहते कहाँ है बीच में, स्टेशन कहाँ है इनका, कहाँ घूम रहा है, ठीक है। सांख्य दर्शन कहता है भावैः अधिवासितम लिंगम, भाव रूप के अंदर वो जो है लिंग शरीर घूमता रहे। वो अलग कॉन्सेप्ट है, कितनी देर कहाँ टिका, कितनी देर कहाँ टिका, वो मैं अभी इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरा अनुमान छूट जाएगा। हमें तो इस दुनिया के अंदर भी रहना है, छक्के चौके छक्के का काम भी करना है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो स्मृति है, अब आपकी सब कुछ है, जितना आज की तारीख तक आपकी बुद्धि परिपक्व हो चुकी है। परिपक्व मीन्स मैच्योर हो चुकी है, हर एक की अलग तरीके से हुई है। मोदी जी के पास अथाह एक्सपीरियंस है दुनियादारी के और अपने भी। एक डॉक्टर के पास अलग टाइप के एक्सपीरियंस है, एक टीचर के पास अलग टाइप के एक्सपीरियंस है, एक हाउसवाइफ के पास अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस है। लेकिन एकता कपूर का सीरियल देखो, बनी हुई तो हाउसवाइफ है। उफ माय गॉड, है ना, देखा है ना? हाँ। नहीं देखते? अरे कभी कभी ना सिर्फ इसके लिए देख लिया करो। पान में पुदीना देखा, नाच गाना तीरा, ऐसी चिकनी चमेली देखा करो कभी कभी, क्योंकि आपको जब तक आप गंदा नहीं देखोगे तो अच्छा पता नहीं लगेगा। आप डिप्राइव्ड ऑफ डॉक्टर वो अच्छा है जो पैथोलॉजी भी साथ जानता है, न्यूरोलॉजी भी साथ जानता है। ओनली देन यू कैन मेक आउट द थिंग्स ना। अगर आप एक चीज जानते ही नहीं है, वो उम्र अब निकल गई आपकी जिसमें माँ बच्चे को कहती है मत देख मत देख मत देख मत देख। दैट इज अप टू 10, 15, 11, 12 साल तक। उसके बाद आप एक्सप्लोर करते हो। फिर वो स्मृति में अंकित नहीं जो हो जाएगा, आप भटक नहीं जाओगे। अगर आप 10-12 साल तक वो निषेध करता है हर चीज का, लेकिन अब तो हमें 2 साल के बच्चे को पकड़ा देते मोबाइल। 10-12 साल तक निषेध कर रहा है क्योंकि कच्चा है। पौधे को लगाया तो आसपास उसको बचाओगे ना, गाय ना खा जाए, ये ना खा जाए, वो ना खा जाए। लेकिन अब परिपक्व हो गया। परिपक्व होकर के भी 2 मेथड हैं आगे, कुछ तो बेकार है, कुछ नहीं है। अब आपके चाहे कितनी कोशिश कर लो, मुझे अग्रवाल सर की लाइन याद आती है। अग्रवाल सर कहा करते थे पुनीता 40 के बाद ना आदमी की शक्ल और दिमाग वही होने लगता है जो पिताजी का होता। चाइना में कहावत है, मेरे पिताजी को अकल नहीं है, जब मैं पिताजी बनूंगा तो देखना। उसका लड़का भी यही सोच रहा होता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर क्या है, ये सब आप में रहे। अब आपने नया जन्म लिया, वो सब अंदर है।
ये तब ज्यादा पता लगता है किसी लेडी ने एक से ज्यादा बार कंसीव किया हो, उसकी एक एक दिन ऑब्जर्वेशन देखो। या बच्चे ने दाई की अंगूठी निकाल ली हो तो। हाँ, ये कहानी सुनाई थी, दाई की अंगूठी निकाल ली। ऑब्जर्वेशन देखो, इसलिए योग सूत्र वहां से शुरू होता है। इसलिए हमारा भारत का शिक्षा पद्धति जो इतनी डिसेंट और महान थी, वो सर्व शिक्षा अभियान नहीं मानती थी। आप एक बंजर जमीन पे पानी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, पौधा नहीं निकलेगा। अगर आप एक फर्टिलिटी है और उसमें एक बीज अच्छा है, तो इतना विशाल, इतना बढ़िया पौधा निकलेगा कि नाम हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ योग सूत्र मेन है। चित्त उसी का नाम है। वृत्तियां पड़ी रही अंदर, वृत्ति का अर्थ है रहना, ये कॉन्शियसनेस उसमें पड़ी रहेगी। लाख देर बाद भी ये स्मृति संस्कार मात्र से जन्मे। अभी आप देखो, आपको ये ले आए, अगर आपको रिपल्शन होती संस्कृत से, तो आप कहते क्यों मैं जाऊं, टाइम क्यों वेस्ट करूं, तुम जाओ, पंडितों का सब्जेक्ट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पड़ा हुआ संस्कार था और वो अब जागृत हो गया। ये वैसे ही होता है जैसे आपने बिल्कुल बढ़िया महल जैसा घर बना लिया, तभी देखते हो छत के ऊपर एक पीपल का पेड़ निकल आया कोने में जी। इसलिए वो अश्वत्थ है, वो ऊपर जो होती है ना वहां निकलता है। आपका वो चीज किस समय में किस पॉइंट के ऊपर फ्लरिश होगी, दैट इज डेस्टिनी। विशेष रूप से स्मृति, जब भूल गए आप, संस्कार में क्या है, विस्मृति हो गई। हिंदी के अंदर हम इसका नाम नहीं करते, विस्मृति का अर्थ रखते हैं भूल जाना, लेकिन हमारे यहाँ विशिष्टा स्मृति में विस्मृति है, विशिष्ट रूप से जो स्मृति है। हाँ, अगर समास लगाई दो, ये संस्कार आपके अंदर पड़े रहते हैं। कोई भी व्यक्ति एब्सोल्यूट, पहले जो बात है सभी बच्चे एक से होते हैं, ये बाद में स्किनर ने कहा था, ऑल चिल्ड्रन आर ब्लैंक स्लेट, वट एवर टीचर इज टीचिंग, वो उनके ऊपर स्लेट के ऊपर अंकित हो जाते हैं। जीन पियाजे ने उसको काट दिया, अब कॉग्निटिव थ्योरी आ गई। टीचर लाख कोशिश कर ले, आपने छोटे बच्चों की क्लास में चुपचाप ऐसे खड़े होकर देखा, आप किसी बच्चे को कुछ मत करो। वी ऑब्जर्व दीज थिंग्स इन फर्स्ट ईयर। हमारे पास तो बड़ा वेल ट्रेंड 17-18 साल के लड़के आते हैं, लेकिन एक जो छोटा बच्चा होता है उसमें देखो, कोई दूसरे की चीज निकालता रहता है, कोई फेंकता रहता है, कोई संभाल के रखता है। ये सारे उनके पड़े हुए होते हैं अंदर, ये संस्कार पड़े हैं, प्लस पिता का बीज और माँ का खुशबू, ये आते हैं। माँ का रोल इतना ही है जो लैंड का रोल है। आयुर्वेद इसके आगे चलो, इसलिए हमारे यहाँ वर्ण संकर ये सब चीजें निषेध की गई, क्योंकि जो एक्चुअल चीज है वो खराब हो जाती है। पीले गुलाब में से खुशबू नहीं आती, देखने में खूबसूरत होता है। इसलिए हमारा व्यापार जो सूती कपड़ा था, कहते हैं मलमल इतना अच्छा बनता था कि रिंग में से थान निकल जाता था, इतनी बढ़िया था। वो सब कहाँ गई टेक्निक, समझ सारी लुप्त हो गई। कौन उनको लौटा कर लाएगा? इतने इतने ज्ञान थे। संस्कार मात्र से जन्य ज्ञान स्मृति है, वो आप में पड़ी रहती है, हमेशा ही पड़ी रहती है। नोबडीज ब्रेन इज खाली। अब इसके अंदर दूसरा भी एस्पेक्ट है। जब हम गीता पढ़ाते हैं तो कहते हैं आपको एक भाव में ज्यादा देर नहीं रहना, क्योंकि अगर आप उसी भाव में पागल होगे तो वही करोगे। अब सॉरी टू से पागल खाने में जाके देखो, नॉट ऑल द पीपल थ्रो स्टोन्स, नॉट ऑल द पीपल वीप, नॉट ऑल द पीपल लाफ। जो जिस भाव में एक्सट्रीम में गया और वहां ब्रेन उसका आउट हुआ, वो वही करता रहेगा। बड़े बड़ी समस्याएं हैं। योग सूत्र अपने अपने पढ़ाना में ब्लिस है। अब यहाँ पर क्या है, ये पढ़ा है, लेकिन मेरे ऊपर बाकी आवरण बेशुमार है। इस चीज को महिलाएं अच्छे से समझ सकती हैं। वैसे तो कोई आप में से भी समझे तो ठीक है। महिलाएं इसलिए समझ सकती है बिकॉज वी परफॉर्म मल्टीपल ड्यूटीज। मल्टीपल ड्यूटीज का मतलब है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते, आप भी करते हैं। मल्टीपल ड्यूटीज का मतलब है कुछ ड्यूटीज ना स्टीरियोटाइप करते हैं। जैसे आजकल मम्मी आई हुई है, वो कुछ बीच में काम करते हुए कहते आप मत किया करो, मेरे हाथों को काम याद है। हाँ, बिकॉज माय ब्रेन इज वर्किंग समवेयर, माय हैंड्स आर डूइंग समथिंग। वो जो ये गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, इनके दोस्त ने मुझे कहा था कि गाड़ी खुद चलानी चाहिए, इससे रिफ्लेक्सेस ठीक रहते हैं। इसके ऋचा मिश्रा ने मुझे कहा, मैंने कहा गाड़ी कहती नहीं अपने आप चलाओ, रिफ्लेक्सेस सेट रहते हैं। तो बात ठीक है बिल्कुल। अब आपका जो है वो सब एक ओहदा। अब एक डायरेक्टर लेडी है, वो अपने बच्चों को ऐसे ही चुप कराती हो, बताओ जरा, इतनी पढ़ाई के बाद भी है ना। वैसे नहीं, बच्चों को क्या पता तुम मैकेनिक्स पास हो, फिजिक्स पास हो, उससे कोई लेना देना नहीं उसे। वही पिताजी अच्छे हैं जो आकर के चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, घोड़ा बन जाए,
ऊपर बच्चा चढ़ जाए, वो बड़ा अच्छा है। तो आपके रोल कितने हैं? आप सब रोल कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण सुप्रीम मैन है। ही इज परफॉर्मिंग ऑल द रोल्स इन द सेम वे, इन द सेम मैनर। राधा के पास कुछ और है, यशोदा के पास कुछ और है, किसी के पास कुछ और है। संसार में आकर जो अपने हर रोल को बखूबी निभाता है वो महानायक होता है। इसलिए अमिताभ बच्चन महानायक है। किसी भी रोल के अंदर गड़बड़ नहीं है। लड़ाइयों का मेन कॉज यही है, मैं तो डायरेक्टर हूं, मैं क्यों रोटी बनाऊं। अब आया समझ? यहां पर आकर के हम विस्मृत हो जाते हैं। हमारे में जो अहंग है, जो झूठा है, वो आ जाता है। हम अपना एनालिसिस गलत करते हैं। हमने अपनी प्रोफेसरशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से पढ़ा के जा रही हूँ ना, ठीक ठाक पढ़ा रही हूँ, जाती माँ के साथ वही उसी लेवल पे बात करूँ। हमारे नारंग साहब इस मामले में बहुत अच्छी बात करते थे। अब तो पता नहीं, बहुत दिन से बात नहीं हुई। ही वाज अ परफेक्ट मैन। व्हेन वो गाड़ी ठीक करने जाते थे ना, तो जो वो होते थे जो गाड़ी ठीक करते हैं, मैकेनिक, उनसे उनकी बड़ी दोस्ती थी। हाँ, वो बड़ी लेवल की बात करते थे उनसे। ये भी तो खासियत है, इसलिए वो दौड़ के आते थे उनके पास काम करने के लिए। आप शिक्षा कहीं ये नहीं कहती कि मैं सबसे कट गई, शिक्षा ये कहती है मुझे कैसे चलना है, आपको कैसे चलना है। अगर मैं इतनी बड़ी प्रोफेसर हूं और मैं LKG के बच्चों को समझा नहीं सकती तो खाक प्रोफेसर हूं। इसलिए वे सब कुछ आपके अंदर है। इसीलिए शंकराचार्य एक जन्म में नहीं बनता, तुलसीदास एक जन्म में नहीं बनता, लता मंगेशकर एक जन्म में नहीं बन सकती। एक जन्म तो छोटा सा है और वो चीजें पड़ी रहती है। मोदी कई चीजें किसी किसी जन्म में जाए, क्योंकि राजयोग तो मिलता ही भाग्य से है, कर्म से तो मिलता ही नहीं। वो उसके अंदर पड़ी है। अब आपको प्लेटफॉर्म मिला। आज दौड़ ये हो गई है, आता कुछ नहीं होता, प्लेटफॉर्म तलाशते हैं। प्लेटफॉर्म तलाशने के साथ क्या होता है, जब उन्हें वो कुर्सी मिलती है उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा होता। अब ये एक तरीके से अगर शास्त्र की दृष्टि देखो तो ये पाप है। पाप क्यों है? जैसे अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया गोयल साहब ने, अब वो ऊपर बैठा है, इन जैसे ब्राइट लोग नीचे काम कर रहे हैं, वो खुश नहीं है, तो उनका पाप भी उसे लग गया। मेरे हिसाब से तो गीता लीडरशिप के लिए ऐसी ऐसी कुछ चीजें मस्ट होनी चाहिए। ये विद्या अन्वीक्षिकी तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसलिए विस्मृति हुई, अब अपोहन, अब वो हटेगी तो आपको ओरिजिनल रूप अपना पता लगेगा। किसी किसी के धचका खा के हट जाती है, कोई बीमार बहुत हो गया, हट गई, क्या रखा दुनिया में। वो जिसको कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तब उसे ओरिजिनल रूप आता है, फिर भी उसके ऊपर बादल आते रहते, भूलता रहता है। ये उसमें होता है ना, वो बात करने जाता है, कहता पहले मछली पीस पहन के टाई वाई लगा के फिर मैं बाहर जाता हूँ। और मेरे डैड उन दिनों में वो राष्ट्रपति भवन में पोस्टेड थे। राजेंद्र प्रसाद अपने काम करके आते थे, जिसको 2 टेन्योर राष्ट्रपति बने, आके अपने वही लुंगी विंगी लगा के खाट पे बैठ जाते थे। तो उनकी धर्म पत्नी खाना बनाती थी, वही बिहार स्टाइल में, वो खाते थे। और जो सामने आता था उसको भी पूछते थे कि आप ऐसे खाना खाते हो? कहते जी ये तो सब नकली दुनिया है, तो मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ। ये असलियत है, ये असलियत है, क्योंकि सुख उसी में है, बाकी में नहीं। चूंकि अब बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ना हमारे मुसलमानों का नहीं है, इसको खराब करने में अंग्रेजों का है। बिकॉज दे पोस्टेड दैट वे। स्कूल ऐसा बनाया कि सुबह बच्चा ऐसा जाता है जैसे कि कुछ करने जा रहा हो। हमारे यहाँ तो देखो, आपको मैंने कहा है ना, वो जूता उतारना, गेम खेलना, लट्टू चलाना, इसमें बहुत ज्ञान हो जाता है। इसलिए विस्मृति, संस्कार आपके पड़े रहेंगे। अब ये कोई संस्कार पड़े थे जो आप इनसे कन्विंस हो गए और आ गए। अगर ना होते तो कभी ना आते। अब वो जागृत होंगे। हो सकता है यहां से आपको कुछ और कराना हो, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी, उसकी कहानी है कि वो जो वही है ना, जिसके कि सारे वो बहुत प्यार करता है अपनी फैमिली को, बहुत ज्यादा टोटल। तो भूचाल आता है, वो अंदर सोए होते, वो अकेला अभी सुबह जल्दी उठ के घूम रहा है बाहर। भूचाल आता है, छत गिर जाती है, सारे बच्चे समेत पत्नी मर जाती है, वो अकेला बच जाता है। जिनके लिए वो जिंदगी सर्वस्व लगा रहा था, समर्पण कर रहा था, सेक्रीफाइस कर रहा था, दे आर नो मोर। अब 2 मेथड हो सकते थे, आइदर ही शुड कमिट सुसाइड, बट अ स्पिरिचुअल मैन थिंक्स द गॉड हैज गिवन मी सम अदर वर्क इन द लाइफ। मैं अपने गलत ट्रैक पे जा रहा था, मेरा कोई अलग ट्रैक है। तब उसने ऐसी सी किताबें लिखी हैं, पूछो मत, कमाल की किताबें। सो आपकी लाइफ में टर्न कब आएगा? कईयों का टर्न, हमारा शास्त्र, योग सूत्र और ये सब चीजें पढ़ाने के साथ वो कहता है बहुत लंबी जिंदगी खराब ना हो जाए आपकी, जरा टर्न जल्दी आ जाए।
ताकि समाज को आप ज्यादा से ज्यादा दे सको। एक आदमी को 65 साल में अकल आई तो कितना दे पाएगा, एक बच्चे को 16-17 साल में अकल आ गई तो हम उसका कितना फायदा ले लेंगे। आज मैं ये बात सोच रही ये साईश्वरी को शाबाश दे रहे हो सर कि इसको जल्दी अकल आ गई और उस बच्चे को भी आ गई। मेरा भी एक हाँ, क्वेश्चन। ये चल। तो आप विस्मृति का बहुत सकारात्मक उदाहरण दे रहे हैं, हाँ लेकिन एक नकारात्मक हाँ उदाहरण भी ये है। देखो जी, पूजा जी ने और बात कही है जी, विस्मृति का नकारात्मक उदाहरण जैसे मंत्रा। मंत्रा नहीं, मैं जो उदाहरण, मुझे पता है चलो मैं तुम टीचर, दे दो पहले। मुझे पता है मैं टीचर हूँ, हाँ मेरे को स्मृति है इस बात की, हाँ। लेकिन फिर भी मुझे विस्मृति है कि मैं टीचर हूँ, क्योंकि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पावर को गलत यूज कर रही हूँ। है ही, आजकल ज्यादा कुर्सियों पे ऐसे लोग हैं, सॉरी ये वीडियो बना लेते हैं, ये गड़बड़ है। मुझे न्याय के वेब लेक्चर्स के लिए दे इनवाइटेड मी, आई सेड नहीं, न्याय के वेब लेक्चर बनाने मुश्किल है, क्योंकि दे वर जस्ट टेलिंग मी वन डिसीजन ऑफ एडल्ट्री कि आप इसके ऊपर बोलोगे। मैंने कहा इसके ऊपर बड़ा फन और झकास बोलूंगी अच्छा सा। कहते इसका वेब लेक्चर का नहीं बोलूंगी, क्लासरूम में 50, 60, 500, 1000 बच्चा हो तो बोलूंगी, वो अपना वीडियो बनाए। लेकिन वेब लेक्चर में क्या होगा, जिसको रूल को पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अब क्यों अच्छा नहीं है, उसमें पूरा शास्त्र लगा दो किस किस पॉइंट पे गलती है। अगर उसे वेब लेक्चर में डालते हैं, इट इज इंटरनेशनली हो गया। अमेरिका में तो उसको ठीक कहते हैं, इंग्लैंड में भी वो ठीक होगा। तो आपके नीचे नोट्स आने शुरू हो जाएंगे, ओ कमेंट जो आएंगे, कैसे टॉलरेट करेंगे ये सारी चीजें। सबरीमला फलाना, मीनाक्षी लेके ठीक बोल रही है उस दिन, कहती है वो मैंने पहली बार उस दिन देखा, हाँ किसी के पास आर्गुमेंट है। अच्छा मैं कॉलेज में लाई तो थी उनको। हाँ नहीं, पर मैं उस दिन ऐसी लोकसभा देखी थी, शी वाज स्पीकिंग, शी वाज गिविंग गुड आर्गुमेंट। तो हम अपना जो है, जब बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं तो देखते हैं, देखो कोई आर्गुमेंटेटिव हो, देखो कैसे इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे। देन शी इज सेइंग कि आप मेरे घर में आए हो, मैंने व्रत रखा है, क्या आप मुझे मार मार के खाना डालोगे मेरे मुंह में, खाओ। अगर अयप्पा जो है वो इस तरह है, तो इज इट जरूरी है कि महिलाएं वहां जाएंगी और जाकर के वहां बैठेंगी? ऑब्वियस है, ये इंडियन कल्चर है। लेकिन नहीं, अब आप इस मिसमैनेजमेंट का और मिस एप्रीहेंशन का और इन सब चीजों का क्या करेंगे? इसलिए ना पढ़ाओ ने आया समझ में? हाँ, तो सर ये विस्मृति है, ये अपोहन हट जाता है, और ये बड़ा भाग्य होता है जिसका हट जाए। ये भी छोटी चीज नहीं है, भाग्य है कि आपको एकदम से आप एक्सप्लोर कर गए कि आप ये नहीं ये है। यहाँ पर एक बहुत अच्छे एम्स में डॉक्टर है, ही इज इन गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट। जब शुरू में हम गए तो हम बड़ा डर डर के गए, ही इज ए बैचलर मैन। लेकिन जब वहां जाके देखा, क्या लेडी डॉक्टर के सामने रश होगा जो उसके सामने था, पीपल वर वेटिंग फॉर हिम। व्हाट ही डज आफ्टर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज इन द हॉस्पिटल, ही गोज एंड डू द कृष्ण वो नकीर्तन। उसने अपनी लाइफ समर्पित की हुई है। नॉट ओनली वन पर्सन लाइक दिस, नंबर ऑफ पीपल आर लाइक दैट। जब ये मोदी कहता है ना, उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं तो 10 साल का हिमालय पे चले जाना, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि जब अब्दुल कलाम का सारा कुछ इकट्ठा हुआ तो क्या निकला था, एक ट्रंक निकला था, कोई लड़ाई नहीं हुई बाद में। एक ट्रंक निकला, 4 चीजें निकली, क्योंकि उसने शुरू से ही कहा था कि मैं तो 5 शर्टें रखता हूँ बस। एक कभी कोई प्रधानमंत्री वगैरह बनाए तो एक दिन पहन लेता हूँ, 2 बदलने के लिए हो गई, एक की गीली हो जाए तो हो गई, 5 ही रखता हूँ, 6ठी रखता ही नहीं। है ऐसे लोग, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ त्याग इंपॉर्टेंट है, भोग नहीं तो नगा साधु देखो कितने, दे आर सो हैप्पी, दे आर ऑल दिगंबर। ये हमने उल्टा चला लिया। और यंग बच्चा जो होता है उसके सामने वो ही सब कुछ होता है। माँ बाप लाख कोशिश कर ले, वो ट्रैक से नहीं हटता। बचा कुचा कोर्स हमने ऐसा बना लिया, बच्चे कुछ खत्म, टीचर आ गए, मिला जुला के सारा मामला खराब आजकल। देखो अगर इनको सेकंड टर्म मिलती है और कुछ चेंज कर पाते हैं तो आसान नहीं है। मासेस को चेंज करना आसान मुश्किल होता है। पहले तो खुद रोल मॉडल हो, उसके बाद में आपकी टीम हो, तब जाके चेंज। ऐसे हाँ तोशी मैम, जैसे आपने बोला कि हमारे हम जो भी काम करते हैं, बिहेवियर लेते हैं, वो संस्कार जिनमें होता है। मतलब हमारा हम कुछ भी, तो इस हिसाब से तो हम अगर कुछ भी पढ़ाएंगे बच्चों को या उन्हें कुछ भी किसी चीज में डालेंगे, वो चीज पिक ही नहीं करेंगे until and unless वो उसके लिए कुछ प्रारब्ध करके आए या उनका, तो फिर तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। तुमने देखा है किसी किसी को पोएट्री बड़ी अच्छी लगती है, किसी किसी को मैथ्स बड़ा अच्छा लगता है, किसी किसी को फिगर वर्क बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो कहाँ से संस्कार पड़े हुए? आप लाख कोशिश कर लो,
कि मैकेनिक्स में परफेक्ट हो जाए बच्चा, वो मैकेनिक्स पढ़ने के साथ साथ एक ड्राइंग बनाएगा। समझ में आया? उसकी मर्जी। हमारे पास एक 3rd ईयर में लड़का पढ़ता है, वो हर चीज के अंदर उसके बाद उसकी ना पिक्टोग्राफी कर लेता है, बड़ा अनसीन की तरह देखता रहता है, उसके दिमाग में एक और चैनल चलता रहता है। दिस इज वेरी गुड। इसका मतलब किसी जमाने में आर्टिस्ट रहा होगा। आप जो पढ़ाते हो, जो करते हो, नो आई कैन कॉन्सेप्चुअलाइज एंड ही डज। अब ड्राइंग किसी ने सिखाई नहीं, इसलिए जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो उसको कुछ नहीं पढ़ाया जाता, ABCD नहीं सिखाई जाती। पहले एक पेज दे दिया जाता है, एक पेन दे दिया जाता है, लो बेटा ड्राइंग बनाओ। दिस इज द ओनली मेथड ऑफ टीचिंग इन द नाउअडेज। अब इसमें क्या है, वो क्या बनाएगा? आपने एक टॉपिक दे दिया, आपकी मम्मी की शक्ल। बच्चे को कुछ नहीं आता, बच्चे को एक होमवर्क दिया है, अपनी मम्मी की शक्ल बनाओ। अब आप उसके अंदर देखो, जो बच्चा उकेरता है, अगर वो मम्मी को लाइक करता है तो ढूंढ ढूंढ के बिंदी लगाएगा, कांटे डालेगा, सब करेगा। इसी से समझ में आता है। अगर वो मम्मी को डिसलाइक करता है तो ऐसे बनाएगा, इधर को साड़ी बनाएगा, उधर को बनाएगा। इससे आप जज करते हो व्हाट इज इनसाइड हिज ब्रेन, तब आप आगे बढ़ते हो। दिस इज अ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ ए पर्सन। इसी तरह आप टीचर क्या करता है, उसको कौन सा उसको नंबर पूरे 100 में से 100 देने हैं कि झोपड़ी बनाओ, उसके सामने 2 आदमी खड़े बनाओ। दिस इज ओनली वन थिंग इन विच दे जज कि बच्चा किस लेवल पर है। कोई गुस्से में रहता है, कांटे कांटे मार के ले आता है, किसी की ड्राइंग बनती नहीं है, ये आप उसकी पर्सनैलिटी को बताता है। यहां से हम चेक करना शुरू करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सत्पात्रे देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, श्रद्धया देयम। हमारे यहाँ जितना टीचर इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट छात्र है, जितना छात्र इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीचर है, वैसा वर्षा है। तभी तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु हम पहले पूजा करते हैं। अगर दोनों में से एक भी चीज अनइम्पॉर्टेंट हो तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती, ज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता। अब हमने गड़बड़ ये की हुई है कि एक टीचर के सामने बहुत बड़ी यातना है, रेखा जी इसको सुन रही होगी, 40 बच्चे बैठे होते हैं। कैसे उसको मैनेज करते हैं स्कूल लाइफ में, खासतौर पर 6 से लेकर 11 तक के बच्चों को। हमारे पास तो फिर भी ट्रेंड पुराने आते हैं, क्योंकि सरकार का मेथड अलग है और शिक्षा अलग चीज है। उससे ज्यादा अच्छा 20 बच्चों की क्लास हो और कमाल के हो तो टीचर भी तैयार होकर जाता है। मेरे 2 एक्सपीरियंसेस मुझे याद है, 6th स्टैंडर्ड के हैं। एक 6th का, एक 7th का। हमारी साइंस की एक टीचर थी, मिसेस ललिता, कोयम्बटूर में। हाँ। एक बार हम लोगों ने बोला मैडम आज पढ़ने का मूड नहीं है। ठीक है, नहीं पढ़ते। हाँ, It was जैसी small, होगी। 30 की हाँ, बातें करते हैं, बातें kept करते on हैं, chatting, आपस में बातें करो, मैं भी बात करती हूँ तुमसे। मेरी जैसी होगी। ऐसे 75 का हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का होना था। तो कुछ बच्चों ने पीटी सर को जाके बोला सर कमेंट्री सुननी है। स्कूल के टाइम में थी वो मैच। उन्होंने प्रिंसिपल से जाके स्कूल की छुट्टी करवा दी। ऑफ कोर्स वी कुडंट गेट आउट ऑफ द स्कूल। और ग्राउंड में माइक वो पूरा लाउड स्पीकर लगवा दिया, कमेंट्री उसमें, सब बच्चे ग्राउंड पे, 6 से 11th के सब बच्चे ग्राउंड पे कमेंट्री सुन रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में नहीं ऐसा नहीं है, टीचर नहीं, इट डिपेंड्स ऑन टीचर। 3 दिन पहले वो फर्स्ट ईयर पढ़ाने गई, पहले तो कहते हैं पूनम सूद मैडम नहीं आजकल आ रही, पहले फिर मुझे बताते हैं वो बाहर गई है। पहले तो आपका लेक्चर मेरे को सुना दिया गया, मैंने सुन लिया क्योंकि पूनम आ जाती है सुबह क्लास में। अब जो है उसमें सिर्फ ये लाइन पढ़ानी थी कि आपको ज्ञान होता क्यों नहीं। गीता का ये हिस्सा थे, यही श्लोक पढ़ाना था, यदाते मोह कलिलम बुद्धि व्यतरिष्यति तदा गंतासि श्रो, है ना, श्रोतव्यम श्रुतस्य च। सिर्फ इतना पढ़ाना था। मैंने कहा आज देखो थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि ये पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, इसको समझाने में काफी टाइम लग जाएगा, 1 घंटा तो कहीं। चलो जी बैठ गए। फिर 1 घंटा के अंदर शुरू हुआ ज्ञान होता क्यों नहीं। मोह और कलिल 2 शब्द के ऊपर अच्छा खासा हुआ। कलिल आयुर्वेद से आया, मोह यहाँ से आया, ऐसे जुड़ा, ऐसे हुआ। तब तुम आप जो है सुनने वाले सुन ही नहीं रहे। पिताजी 10 बार कह रहे ये कर ले, बच्चा सुनता ही नहीं क्योंकि उसे आता ही नहीं, क्योंकि मोह कलिल है। ऐसे सब करने के बाद कहता है एक लड़का, बड़ा तेज तरार बच्चा, वो कहता अब आज के लिए पूरा हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि इस लाइन को ना हम जरा मंत्रियों और कैबिनेट में लगा लें। मैंने कहा आइडिया भी बुरा नहीं है, प्रैक्टिकल हो जाएगा, चलो बैठ जाओ, राष्ट्रपति से शुरू करो। और इवन आई एंजॉयड। उनका दिमाग देखो क्या चलता है। दे आर 17-18 ईयर्स बॉयज। अगर वो इतना एनालिटिक सोच सकते हैं तो आगे भी कुछ अच्छा ही करेंगे। मैं आराम से बैठ गई। फिर दूसरे को मैंने कहा जो ये कोई बोलेगा दूसरा उसे काटेगा, तो शास्त्रार्थ भी हो जाएगा। अब हर आदमी ध्यान से सुन रहा है। पहला उसने स्टेटमेंट दी, यहाँ तो देनी ठीक नहीं, उसने जो दी 2-3 ने काटी, बाकी फिर एक सहमति बन गई कि हाँ ये पर्सनैलिटी ऐसी है। ऐसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जो ये वाले सब्जेक्ट होते हैं इसमें भी ऐसा नहीं है
आई एम नॉट ऑफ दैट काइंड टीचर कि जिसको कोर्स खत्म करना है। नहीं, अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो एंजॉय करो, दो क्लास फालतू ले लो। बोलेंगे हमारे टीचर को बोलेंगे मैम पढ़ने का मूड नहीं है, आपको 70 बच्चों की क्लास है हमारी, बट हम बोलते हैं 70 क्लास में 70 के एक सेक्शन में 70 तुम्हारा गला क्या करता है घर जाके? ठीक है, अगर हमने बोल दिया कि मैम पढ़ने का मूड नहीं है, तो पहले वो खुशी खुशी दे देंगी एकदम कि हाँ ठीक है चलो जो करना है कर लो। 10 मिनट हो जाएंगे, क्या टाइम वेस्ट हो, चलो पढ़ाई करते हैं। मतलब पहले 10 मिनट की ऐसा है ना, 10 मिनट के बाद आपके पास कुछ हो चाहिए ना बोलने के लिए। मेरे तो नीलम भार्गव दोस्त है, लेवल पब्लिक में पढ़ाती है। हम लोग मैम से भी बात करते हैं, मैम बीच में शुरू करती है, अच्छा सा टॉपिक लेती है, मतलब प्रेशर है ना कि बाहर से कोई आकर देखेगा तो क्या होगा। बहुत ज्यादा मतलब वो चाहती तो है, लेकिन वो भी है 70 तो बहुत है, और वो भी उस एज ग्रुप के, वो बोलते ही रहते होंगे। 70 बच्चों ने जब बोलना शुरू करेंगे ना, जो शोर होगा वो कहेंगे चुप हो जाओ, हाँ ये भी बात, ये भी हो जाएगी, ये भी बात। हाँ ये सीसीटीवी और प्रॉब्लम है, बाहर कॉपरेट हो जाएगी क्लास में। इसका मतलब टीचर की वो स्वतंत्रता छीन ली गई है ना, टीचर की इंडिपेंडेंस छीन ली, दैट इज वेरी बैड। टीचर को इंडिपेंडेंट ढंग से पढ़ाना चाहिए, कोर्स अपनी मर्जी से, तो बहुत ही मजा आता है। बिकॉज वी लर्न फ्रॉम देम उठाएंगे। अब वो इस टाइप के आ रहे हैं ना, हमारे जैसे टाइप में जो है वो फायदा नहीं उठाते। वी टेक 2 एक्स्ट्रा मोर क्लासेस। अब जब मोह कलिल में बुद्धि फंसी हुई है तो बच्चे उसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो करने दो, क्या दिक्कत है? नहीं तो कहाँ, गीता तो व्यवहार का दर्शन है। अगर वो नहीं सवाल भी था, अगर भूल जाते तो उसके बाद क्या, भूल जाने के बाद क्या होता है? स्मृति के बाद तो भूल जाते हैं कि भूल गए, हम भूल जाते हैं कि भूल गए, इतने आदी हो जाते हैं, इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, उसको इतना लाद लेते हैं अपने ऊपर कि भूल नहीं जाते। But she explained it very well by unconscious incompetence। ये हमको आदत पड़ जाती है, तो like नंबर 2 जैसे मेरे हाथ सीख गए हैं खाना बनाना। हाँ मेरे हाथ सीख गए। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, जो अभी आपने ना भूल गए को भूल गए। शुकनासोपदेश इज अ वेरी वंडरफुल बुक, पढ़ने लायक किताब है। वो लड़का बैठता है, उसको राजा बनाना है, ही इज 18 or 19 year old बॉय। उसको शुकनास लेक्चर देता है। बिमली जी ने कवर की थी सेकंड सेमेस्टर में, मैंने उनसे कहा था थोड़ा सा, बिमली जी ने कवर की थी। वो कहानी सुन लो बाद में, आपका स्पष्टवादिता जो है ना वो बड़ी वो है। अब जो है ये है तो मेरी भाई, मैं भी ऐसे स्पष्ट बोलती तो दो नहीं रखनी, बोल देनी क्या है। वहां पर एक लाइन आता है कि तुम जो हो सोचो कि इनको समझ आएगा, समझ नहीं आता। स्वीत देहा वलमीक अग्र बिंदवः इव। अब वल्मीक पहले उन्हें पढ़ाओ क्या होता है बच्चों को। वो कहता है तुम सोचते हो कि जो तुम कह रहे हो कि ये मंत्री ऐसे कर रहा है, इनको समझ आ रहा है, इनको नहीं आएगा। वल्मीक इज कॉल्ड दैट थिंग। और अपने बचपन में कभी गेम खेला होगा, वैसे पैर रख के रेत से वो बनाते हैं बच्चे घर, आपने तो खेला हो, पैर रख के टीला बनाते हैं, टीले के ऊपर वो पौधे उगाते हैं। ठीक है, अपने घर को सजाने के लिए। पौधे के ऊपर रात को ओस से एक बूंद आ गई, वो टिकी हुई है। सुबह सूर्य निकला और वो बूंद नीचे तक आई, अंदर तो गई ही नहीं। इनको कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो तो नीचे जा ही नहीं रही। आप अपने ही एनर्जी खराब कर रहे हो। करना है तो कोई टेढ़ा काम करो, उन तक तो बात नहीं जा रही। वो दे बिकम सो यूज्ड टू एवरीथिंग, देन दे थिंक दैट दे आर राइट और यू पीपल आर रॉन्ग। व्हाट दे जज यू कि तुम एडमेंट हो, तुम आर्गुमेंटेटिव हो, तुम ये हो, बिकॉज दे आर असेसिंग यू विद देयर ओन परसेप्शन। दैट परसेप्शन मे नॉट बी रॉन्ग, पर आप उस परसेप्शन को जितनी तक उनकी बनी हुई है उधर तक का मारोगे ना। डॉक्टर तो उतनी दवाई देता है ना जिससे आदमी ठीक हो जाए, डोज बढ़ा देता है। उपाधि जो है, उपाधि से देखो कितनी दूर तक पहुंच गया, वो उपाधि से आगे तक पड़ेगा। स्मृति और विक्षिप्तता दोनों ही क्रिएट करेगी। नहीं, ये आप उपाधि को वेदांत और योग में ले जा रहे हो। यहाँ उपाधि आपको एक ट्रू नॉलेज, एक्स आदमी ने वाई को मारा, गोली मारी, आपने जो आर्गुमेंट तैयार किया उसमें उपाधि तो नहीं है, ये बता रहा है। क्योंकि ये व्यवहार दर्शन है। हम दो लेवल पे साथ साथ रह रहे हैं। एक तो पुनीता शुद्ध नित्य बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, वो है, परंतु इनको कैसे समझाऊं, सड़क पर कैसे चलाऊं। मैंने बताया ना, ओनली भटाभट। उनसे क्या करूं, मैं कहूंगी मैं ब्रह्म हूं, कहेगा जाओ। सीधी बात है ना। अभी 3-4 लड़के इकट्ठे रहते थे घर में, सीधे साधे थे, अपना कमरे का दरवाजा बंद रखते थे, सामने गुंडे रहते थे। वो कहते हैं हमसे डरते हैं, इसलिए उनको अभी पीटना पड़ता है। डोज देनी बहुत जरूरी है संसार में।
तो संक्रमित और विक्षिप्तता तो सिमिलर वर्ड। संक्रमण है जो संक्रामक बीमारी होती है, उसका भी इलाज है ना। हाँ, इन्फेक्शन, संक्रमण, वहां से लो, उससे पता लगेगा कि टीबी इज इन्फेक्शियस डिजीज। हाँ, उसके अंदर घुस जाती है, तो वो मार मार के निकाल सकते हो आप। उसने डोज दो ना कि वो निकल कर बाहर आए। दूसरे को उतनी डोज देनी पड़ेगी। क्या चीज? इन्फेक्शन एंड डिस्टॉर्शन। Distortion and infection, नहीं, they are not, both are not similar. Infection can exist for some time, for whole time. अमिताभ बच्चन जो अभी कह रहा है, उसका इंटरव्यू आ रहा था, वो कहता है मुझे नहीं पता था जब मैं गिरा तो मेरे को मल्टीपल ब्लड चढ़े थे, तब नहीं मुझे पता था कि मेरे अंदर ये बीमारी आई, लेकिन समय से आकर के वो प्रोमिनेंट हो गई। जब आपकी इम्यूनिटी कम हुई, डिजीज प्रोमिनेंट हो गई। इम्यूनिटी बढ़ाओगे, डिजीज सेकेंडरी हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो पड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को अब टीबी नहीं है तो उसमें कोई जर्म नहीं है, पड़ा हुआ है। जब इम्यूनिटी कम होगी तो हावी हो जाएगा। इसलिए उपाधि बीच में, यहाँ पर जब स्टेटमेंट हम निकाल रहे हैं, एक केस को क्रैक कर रहे हैं, हमने स्टेटमेंट क्रिएट किया, हमने आर्गुमेंट क्रिएट किया, व्याप्ति बनाई, ये ऐसा होगा। लेकिन कभी कभी सब गड़बड़ हो जाता है उपाधि के कारण, क्योंकि उपाधि जब बीच में पड़ी हुई होती है तो आपकी बनी हुई व्याप्ति गड़बड़ा जाती है। जैसे यहां पर कहता है यत्र यत्र अयोगोलकम धूमवत बंधे, टेक्निकल एग्जांपल है अयोगोलकम। अयोगोलकम धूमवत वह्नेह। अयस कहते हैं लोहे का गोला। लोहे का गोला जो है वो क्या है? वन्य युक्त होने से धूमवान है। यहां पर धूम साध्य है और वन्नी साधन है। धूम साध्य और वन्नी साधन है, और बीच में आ गया आर्द्रेंधन संयोग उपाधि। अब इसको बहुत आसान शब्दों के अंदर समझाएं। हमने कहा जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, सिंपल बात है। वाइसा वर्सा किसी ने कहा जहां जहां आग होती है वहां धुआं भी होता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज। ठीक है, आपको कुछ एक हद तक ऐसे उदाहरण मिलेंगे, बट नॉट ऑलवेज, जहां पर अब आपको ऐसे वाले के अंदर उपाधि ढूंढनी होगी। सबरीमला के केस के अंदर उपाधि ढूंढनी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट दी, सारा कोर्ट में खेल स्टेटमेंट्स पर चलता है। वैसे तो मुझे यही समझ में नहीं आया केस एडमिट ही क्यों, पर चलो हो गया, अब क्रैक तो करना ही है, ऐसा केस एडमिट होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, आपको बात बिल्कुल देखो, सेंटेंस भी करेक्ट है, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, टेक्निकली करेक्ट है, मैथमेटिकली करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। करेक्ट के चक्कर में आप फंस जाओगे। मुझ जैसा आदमी प्रधानमंत्री जैसा बोल दे तो आप फंस जाओगे। वो कहेंगे मंत्री जी ने बोला है, सभी कुछ हो गया, लेकिन बीच में वो आर्द्रेंधन संयोग। अब आप उसे क्रैक करेंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं दिव्यांग देती हूँ कई बार क्लास में। मैं सत्कार करती हूँ, मैं आदर करती हूँ प्रधानमंत्री जी का, लेकिन दिव्यांग शब्द से मुझे बड़ी परेशानी है। ये मेरा अपना व्यू है, ठीक बात है, बिल्कुल। हम तो नैयायिक आदमी। वो कहते हैं दिव्यांगों को आरक्षण दो। ये क्या शो करता है कि हम सुप्रीम है। दिव्य का अर्थ है डिवाइन, अंग का अर्थ है पार्ट। इफ अ पर्सन गॉट अ डिवाइन लिव्स, आर यू सुपीरियर देन गॉड बट यू आर गिविंग आरक्षण टू देम? विकलांग इज करेक्ट। हमने शब्द को इतना हाईफाई कर दिया कि वो अर्थ को छोड़ बैठा। इसलिए उपाधि को ढूंढना जरूरी है। सेंटेंस हर तरीके से ठीक है, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, पर देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पर आग तो है लेकिन धुआं नहीं है। इसलिए आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि है। गीला ईंधन हो तो यहां पर ये पॉसिबल जो है होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए जब भी आप स्टेटमेंट कोई दें, उसके अंदर काउंटर आर्गुमेंट ढूंढने के लिए हम वहां पर उपाधि को जरूर ढूंढते हैं। और जो शार्प बच्चा हमारे सामने क्लास में बैठा होता है वो उपाधियां ही ढूंढ रहा होता है हमारी, जब हम पढ़ा रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब वो उपाधियां ढूंढता है, मतलब उसका दिमाग काम कर रहा है। मुझ जैसा टीचर तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होता,
बल्कि अगली बार उसको पूछ ही लेता है कि आज में और क्या क्या नया निकला। इससे क्या होता है कि आप भी सजग होकर पढ़ाते हैं, यू ऑल्सो गेट सम गुड टॉनिक, और उनको भी मजा आता है। इससे क्या होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, क्लास में 20 से 25 बच्चे दिमाग से काम करने वाले तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जो आपका ये है जिसको बोलते हैं ना लीडरशिप, फ्रैंकली उसमें कोई किताब काम नहीं आती। आप एक किताब लिख दो मैनेजमेंट कैसे करें, नहीं आ सकता। मैंने आपको पहले पिछली बार कहानी सुनाई थी साइकिल की सवारी वाली, किसकी थी, हरिशंकर परसाई की। ये बंदा निकलता है, यू निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे पैडल मारेगा, नहीं सा वो जलेगा, ये जलेगा, पता लगता है गिर गया। जिनको जलाना था वो दवाई लगा रहे थे उसके। किताब पढ़ के नहीं आता, तैराकी किताब पढ़ के नहीं आती, गाना किताब पढ़ के नहीं आता, लीडरशिप किताब पढ़ के नहीं आती। कोई लीडर हो तो पॉलिश हो जाता है, किसी का कंठ अच्छा हो तो पॉलिश हो जाएगा। बाकी इसके लिए चाहे 20 किताबें लिख दो, उसको पढ़ के कोई लीडर ना पैदा हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा। क्योंकि आपको लीडरशिप, प्रिंसिपलशिप, डायरेक्टरशिप, प्रधानमंत्री में एक एक मिनट में टेस्ट है, हाउ यू विल टैकल। सबसे पहले पेशेंस चाहिए। पता लगा चिल्लाने लग गया प्रिंसिपल तो क्या फायदा। पता लगा प्रिंसिपल छुट्टी पे ही चला गया, आपके जाते आप जाते ही हो दफ्तर में, वो छुट्टी पे चला जाता है, तो ये भी मामला खराब है, सोल्यूशन तक भी नहीं है। इसलिए उपाधि को ढूंढना बहुत जरूरी है। उपाधि हो गई, इसमें आर्द्र संयोग उपाधि है। इसमें साधन और साध्य दो चीजें, एक तो आपका था पर्वतो वन्यमान और दूसरा है धूमवत्वात्। ये दो सेंटेंस है। कहाँ कहाँ ढूंढोगे उपाधि, सारे में नहीं भटकना, पिन पॉइंट करता है, बिल्कुल मैथमेटिकल है। ये है साध्य जिसको सिद्ध करना है, और ये है साधन। इनके दो के बीच में उपाधि को ढूंढना है, बाकी सब में नहीं। गिवन स्टेटमेंट और जो उसका रीजन है, इन दो को ओनली क्रैक करना है कि इज देयर एनीथिंग विच परवेट्स वाइसा वर्सा, उल्टा चलते हो। ये एक व्यापक एक व्याप्य होना चाहिए, यदि उल्टा चला जाए। लंबी चौड़ी पर नहीं जाना। एक लाइन है, कोई भी लाइन बना लो, एक्स पर्सन ये है, इसके कारण, अभिमान के कारण, जो जो अभिमान के कारण होता है वो ऐसा होता है। अब आपको सिर्फ उपाधि उन दो लाइन के अंदर ही ढूंढनी है, बाकी सब जगह नहीं। बेसिकली पूरा दर्शन आपको नॉलेज के वास्टनेस में पिन पॉइंट करना सिखाता है कि हाउ टू क्रैक द थिंग्स। हो गया। सो ये उपाधि एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो मैत्री के पाए टेक्निकल दूसरा एग्जांपल है। मैत्री के 5 बेटे हैं और जो है वो क्या है, 4 जो उसमें से जो है 5 बेटे, जो 5 बेटे हैं जिनमें से 4 को देखा है और 5वें को नहीं देखा हमने। 4 जो है काले रंग के, श्याम वर्ण के, हमने अपने आप ही मान लिया 5वां भी श्याम वर्ण ही होगा, उल्टा आ गया। अब क्या करें, क्या माने वो मैत्री का नहीं है। तब हमने उपाधि ढूंढी। उपाधि शास्त्र कहता है, आयुर्वेद में से लेता है उसका, कहता है शाक पाक जन्यत्व। ये उपाधि हो सकती है कि जब मैत्री ने इनको कंसीव किया तो सब्जियां ज्यादा खाई होगी, जब मैत्री ने उसे कंसीव किया तो दूध ज्यादा पिया होगा। कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना। मैत्री के 5 बेटे, 4 काले, 1 अकेला गोरा। तो आपको जो है सारे सिस्टम में करते हैं, एक चीज अलग हो सकती है। वो अलग कैसे हुई, देयर मस्ट बी समथिंग। इसलिए हम इसके अंदर उपाधि को, अनुमान की प्रक्रिया में उपाधि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब तो डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। ये जल्दी नहीं ना तैयार होते। नारायण दत्त तिवारी तैयार हुआ था, दो सिस्टर्स ने तो पहले से पता था। अभी यूएस में रिसेंटली 2 सिस्टर्स ने करवाया। हाँ। पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। विकी डोनर जैसी फिल्म बनेगी तो यही होगा। उन दोनों ने डीएनए टेस्ट करवाया, यानी देयर रियल पेरेंट्स हैड डाइड। अच्छा, हाँ। सो उन्होंने अपना डीएनए दोनों ने करवाया। वो किट मिलती है अब यूएस में, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो एक को पता चला जो बाप था उसका बाप नहीं है, एक दूसरी को पता चला वो मेरी माँ नहीं थी। सारा घर और एक अलग भाई, घर टूट गया। एक अलग भाई मिला, स्टेप ब्रदर,
उसके बाप का एक और बेटा था। देखो भारत कितना अभी अच्छा है। वॉशिंगटन वो विराट परिवार पढ़ना पड़ेगा। वो WSJ में आर्टिकल आया है वॉशिंगटन इसलिए स्टेट रविंद्र जर्नल नागर में। सर कहते थे वहां पर मैं टेम्पल एसोसिएशन में जाता हूँ ना तो पुनीता मैं फैमिली ट्री बनाने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैंने उसके मन में सोचा ये भी कौन सा काम हुआ, लेकिन इनकी बात सुन के लग रहा है ये फैमिली ट्री बनाना आर्ट्स में ही जरूरी पढ़ा था। मैंने ये। धन्य है, मेरा तो दोबारा जन्म भी करना है तो भारत में ही कर देना, वैसे तो मैं चाहती नहीं। यहाँ पर बड़ा फिक्स मामला है भैया, मेरे परदादा कौन थे सबको रटे हुए, वो परदादा कौन थे भी रटे हुए, मैं तो ऐसे घर में ठीक हूँ, सचमुच बता रही हूँ। आई गॉट शॉक्ड। एक बार किसी ने बताया कि बचपन में जिस एज ग्रुप से हम लोग हैं बच्चे बदल जाते थे नर्सों की हाँ गलती हाँ से, ठीक कह रहे हो, हाँ। क्योंकि एक छोटा सा टोकन ही बनता था। तो मे बी मैं मुस्लिम हूँ और कहीं आज नमाज पढ़ना मेरा एक्चुअल काम था, हाँ। जो मैं आज नहीं कर रहा हूँ। सो आई गॉट रियली शॉक्ड कि हाँ रियलिटी इज नॉट फाइनल, नो रियलिटी इज फाइनल, हाँ नो रियलिटीज, इट्स ऑल रिलेटिव, दैट्स व्हाई रिलेटिविटी गॉट नोबेल प्राइज। हाँ। सापेक्षता का सिद्धांत न्याय भी इसे मानता है कि चीजों का यू कांट गेट एनी नॉलेज, सापेक्ष से सब कुछ ज्ञान होगा आपको, ऐसे नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो है ना, अगर आप जिस एज में मैं आ गई आप सारा एनालिसिस करो तो जो इंडियन फैमिली सिस्टम है ना उसके बराबर कोई सिस्टम नहीं है, और उसी को तोड़ा है। कभी कहा है महिलाएं आजाद हो जाओ, कभी कहा है कि बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हैं, कभी कुछ, मतलब दे आर ट्राइंग मैक्सिमम फैमिली सिस्टम के ऊपर प्रहार हो रहे हैं, और सारी फिल्में भी वही दिखाती हैं। सो वो जो है ना एक सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम था इसमें आप ये नहीं कहो कि महिला को स्वतंत्रता नहीं थी या लड़का नहीं कर सकता था, लड़की नहीं कर सकता था, बट ऑल वर प्रोटेक्टेड फुली। अब रूल बनाना पड़ रहा है कि लड़का माँ बाप को देखेगा, लड़का ना हो तो लड़की देखेगी। हमारे यहाँ तो अनरिटन रूल था, ऐसा रूल कि लड़के ने शेव कर लिया अगर श्राद्ध के दिन तो नरक में गया। शेव तक नहीं कर सकता लड़का, इतने स्टाइल से बना रखे। श्राद्ध में पहले पिताजी को जल देना है, पहले दादाजी को जल देना है, शेव कर ली तो मैल लेके चले गए, पाप लग गया ताजन्म के लिए। ये सिस्टम था हमारा, इसके लिए कोई, इसलिए हमारे यहाँ धर्म सबसे इम्पोर्टेंट। अब ये नया डाल दी सेंट्रल स्कूल वाली प्रार्थना को लेकर, है ना दिमाग कितना खराब हो गया सब लोग। ये आपने लोगों ने डाली है, और ये ऊपर लता जी लिख रही है, अच्छा लिखा है कि वो आना ही नहीं चाहते अंधकार से बाहर, नहीं आना चाहते। हम यही खुश हैं, तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे ठीक है ना, तो आना नहीं चाहते। बट अदरवाइज अगर जिस अब में मल्टीपल कुछ ज्योतिष, कुछ तंत्र, कुछ वेद, कुछ ऐसे हम सब पढ़ते हैं, बट जो हमारे भारत देश का जो एक्चुअल नॉलेज है, ऐसा विशाल, इतना सुंदर नॉलेज है कि अगर इसी को सिर्फ प्रोपोगेट करें, many things can। मैं पिछले 20 साल 15-16 साल से हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पढ़ रहा हूँ, सब्सक्राइब भी किया, अभी भी करता हूँ। और जब से अब थोड़ा यहाँ पे 1-1.5 साल से पढ़ने लगा हूँ, वेद भी और पतंजलि योग सूत्र भी, भर्तृहरि नीति शतकम, नोट्स भी बड़े अच्छे हैं, व्हाट्सएप पे घूम विदुर रहे थे। नीति, हाँ। तो उससे पता चलता है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में जो आर्टिकल लिखे हुए इतने सुपरफिशियल हैं, इतने सुपरफिशियल हैं, कुछ कह नहीं सकते। अब मैं आप बता रही हूँ ना कि क्यों हम आपस में हंस रहे थे उस वीडियो को देख करके, जो कुछ हुआ ही नहीं, तड़ातड़ बोलते जा रहे हैं, और वो संस्कृत का विद्वान बोल रहा है। जब बोल रहा है संस्कृत का विद्वान तो पब्लिक सोच रही है यही हो रहा है, ना उसे ईश्वर पता, ना उसे वेद पता, ना उसे पवित्रता पता, ना उसे अपवित्रता पता। तो हम एक ऐसी फौज को आगे ला रहे हैं जो कि अपने सब्जेक्ट को खुद ही मार रही है। जैसे हम तेजस पटनायक का जैसे उसका आया था ना, वो राइटिंग लॉट ऑफ बुक्स, और उनका किसी ने खंडन किया था कि वो सब आधी बातें उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बेस ही नहीं होता। हाँ, मैं इसीलिए नहीं उसे सुनती। मैं बिल्कुल उसे नहीं सुनती। वो कोशिश कर रहा है, पर हमारा जो धर्म है ना तोशी, वो बड़ा ही साइंटिफिक है। अभी जैसे आज उन्होंने एक चीज पूछी, अगर ये उसके आगे भी पूछेंगे ना, चित्त वृत्ति निरोध, 3 शब्द है बस, इसी के ऊपर सारा योग सूत्र चल रहा है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, जिसको चित्त वृत्ति समझ में आ गई उसको बाकी योग सूत्र समझ में आ गया। एंड इट टेक्स टाइम टू टेल देम कि है क्या, बिकॉज यू हैव टू गिव मल्टीपल एग्जांपल्स टू देम। पटनायक इज राइटिंग फॉर द मासेस। हाँ तभी ना, लेकिन हम गलत पढ़ रहे हैं, सबसे गलत हो गया है। वो तो लिख रहा है, कम से कम तुम पढ़ पा रहे हो। वो जो बाबा लोग पंडाल में बोलते हैं, तो हमें पता भी नहीं ना कि वो क्या क्या कह के भरमा रहे हैं।
पर गलत है ना, मतलब अगर आपको कोई नॉलेज नहीं, आप गलत चीजें प्रोपोगेट कर रहे हो, आप गलत सिखा रहे हो, सिखाओ ही मत, कुछ मत सिखाओ रहे हैं। वो ज्यादा अच्छा है, वो बिल्कुल अच्छा है। इसलिए हमारे यहाँ वो कहता है कि अगर कुछ नहीं आता तो इसको मत सिखा, छोड़ दे। मैं एग्जांपल देती हूँ, देखो उग्रवादी बम फोड़ रहा है, वो कहता है टाइम बम था और सर्टेन समय पे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये कौन कर रहा है? जिसको कंप्यूटर का प्रॉपर नॉलेज है, जिसको एक्सप्लोसिव का प्रॉपर नॉलेज है, जिसको केमिस्ट्री पता है। मुझ जैसे को तो पता ही नहीं उसका ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है। तो उसको जो हमने केमिस्ट्री और कंप्यूटर पढ़ाया, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर विच पर्पस, फॉर डिस्ट्रक्शन। इसलिए वो पहले ढूंढता है। एकलव्य की कहानी को मिसकोटेड, फलाना मिसकोटेड, जितना कबाड़ कर सकते कर रहे हैं। जब योग सूत्र के साथ आप एकलव्य पढ़ाते हो तो सिर नीचे हो जाता है, क्योंकि मासिस को उसका अर्थ नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसके ऊपर शिखंडी पे भी अत्याचार हो गया, यानी अत्याचार तो पता नहीं क्या चीज, नई शब्द निकल आया है, किसी पे भी हो जाता है, महिला पे हो जाता है, बूढ़े पे हो जाता है, शिखंडी पे भी हो जाता है। ऐसा अत्याचार हो गया है, लग रहा है सारी दुनिया अत्याचारी है। कुछ चैनल थोड़ी देर देख लो ना, ऐसे लगता है घर घर में अत्याचार हो रहा है। मगर उसको देख के तो पता लगेगा ना क्लास में बोलना क्या है। देखना जरूरी है, कम से कम फिलोसोफर को। मैं वही कई बार कहती हूँ, अगर आप फिलोसफी पढ़ा रहे हैं, अगर आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो जो ये सब सरकार कर रही है आरक्षण, बिल्कुल निरर्थक है। कम से कम उनको कहना चाहिए। जैसे कोई मुझसे पूछे तुम लगते हो महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए, मैं स्टेज पे खड़े होकर कहती हूँ महिलाओं का रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं महिला हूँ और महिला होकर कह रही हूँ। जिसमें पोटेंशियल हो सुषमा स्वराज जैसा, जिसमें पोटेंशियल हो इंदिरा गांधी जैसा, शीला दीक्षित जैसा, अपने आप आ जाएगी। जरूरी है खींच खींच के लाने, आओ खड़े हो जाओ, उसको पता लगे ना कुछ भी। मुझे कोई कहे तू सचिन तेंदुलकर बन जा, वो आधा किलोमीटर दौड़ के मेरी टांगे दुख जाए, तो मैंने क्या बनना? यू गॉट द पॉइंट ना। इसलिए जो फिलोसोफर, जब आप बुद्धि के लेवल पे जाते हो, ये सब लेवल, बायोलॉजिकल लेवल पे दो बॉडीज है, मेल और फीमेल और थर्ड जेंडर, ठीक है, ये बायोलॉजिकल लेवल है। उसके ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल, लेडी के थॉट्स विचार थोड़े से डिफरेंट है, वो अलग टाइप से वो होती है, और जेंट्स के डिफरेंट है। उससे ऊपर सोशियोलॉजिकल के अंदर आई हैव सर्टेन नीड्स एंड अदर जेंडर हैज सर्टेन नीड्स, उसके ऊपर ऑल आर सेम। जब आप बौद्धिक लेवल पे जाते हो तो सेम हो जाते हो, फिलोसॉफिकल लेवल पे परम सेम हो जाते हो। तभी तो मीरा ने गले लगाया था जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामी कह रहा महिलाओं को नहीं देता मैं अपना। यही तो कहानी है कि वो मीरा सोचती है कि ये बहुत बड़ा भक्त है, मिल के आऊं, इच्छा हो सकती है, मेरी इच्छा हो सकती है अमिताभ बच्चन से मिलूं, मोदी जी से मिलूं, कौन मना करता है। तो वो चलती है, आगे जाती है, कुछ लड़के मिलते हैं आश्रम के, पूछती है जीव गोस्वामी रहते हैं, वो कहते हैं हाँ, और मुस्कुराते हैं, निकल लेते हैं, उसको समझ नहीं आता, और आगे बढ़ती है। तो वो लड़के थोड़े इनकी तरह होंगे, उन्होंने बोला हैं तो रहते हैं, लेकिन वो लेडीज को अपने दर्शन नहीं देते, वो वापस चल देती है। जब देते नहीं तो क्या चढ़ेगी ऊपर चढ़ के। तब वो जाके गुरुजी को कहते एक लेडी आ रही थी, अब वापस चली गई, तब वो भाग के आए, वो कहती मैंने अब तेरे दर्शन करने ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आके जिसमें स्त्री और पुरुष का भेद बच गया, वो काहे का स्पिरिचुअल है। तब जीव गोस्वामी को अपना बोध होता है, इसे गले लगाता है। व्यास जी और शुकदेव। यस, यही कहानी व्यास और शुकदेव की है। महात्मा गांधी जी की रिलेशनशिप थी एक, बहुत कम लोग जानते हैं, सरला चौधरानी से। और वहां पर एक टीचर, सरला चौधरानी वाज अ सिस्टर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, लाहौर में रहती थी। अच्छा, सुनाओ, मैंने कहानी। They were pretty close. They had almost done a spiritual wedding. मैं बता रही हूँ ना आपको, इट्स पॉसिबल। ये जो मीरांबिका और ये औरबिंदु है, दे आर आल्सो ऑफ द सेम काइंड। इट्स पॉसिबल, क्योंकि बुद्धि के लेवल पे जाके, अभी मैं वो एक मीटिंग थी आयुष में, मैं गई तो किसी ने मुझसे वहां पर ये पूछा, काफी सारे लोग बैठे थे, किसी ने पूछा कि यू आर टीचिंग बॉयज एंड गर्ल्स। मैंने कहा पता नहीं, व्हेन आई टीच आई फॉरगेट हु इज बॉय हु इज गर्ल। तो सब मुझे ऐसे देखने लगे, रियली? मैं भूल जाती, मैं वैसे उसको डांट देती हूँ, वैसे उसको, जिसको भी डांट दो, क्योंकि ऑन दैट लेवल आपको दिखता ही नहीं है कि कौन बैठा है। That's why they say father maturity is innocence. Yes, इसलिए आप जब इस लेवल पे आ जाते हैं, जब आप आ गए इस लेवल पे, तो आप हाय हाय काहे को कर रहे हो आरक्षण में। और अगर आप कर रहे हो तो आप उस लेवल पे गए ही नहीं। कम से कम संस्कृत वाले, फिलोसफी वालों को ये बात प्रमोट करनी चाहिए। मैं कर नहीं सकती ना इसको, पर मुझे करनी चाहिए। हाँ, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, टेप हो गया है, इसको कहीं भी पहुंचा दिया जाए, वीडियो बन गया, क्योंकि जिसमें पोटेंशियल है वो अपने आप आ जाएगा।
जिसमें नहीं है खींच खींच के महिलाओं पड़ा। पर ही क्यों, ये तो सब पर लागू है, सब सबका पर लागू है। पोटेंशियल है उसका, केवल महिलाएं। दैट इज द बेस्ट मेथड। महिलाओं का पोटेंशियल तो कदम कदम नहीं, आरक्षण की जब बात आती है तो कोई मुझसे पूछता है आप भी तो महिला, आपको भी मिल जाएगा, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे जाने ही नहीं पॉलिटिक्स। लॉजिकली करें तो महिलाओं का पोटेंशियल तो दबाया जाता है, उसको उभरने का मौका इसीलिए भी चाहिए मिलता। कि उनको दबाया जाता है, दे आर ऑलरेडी सप्रेस्ड। I don't agree to that. I don't agree मैं to that. इसमें काफी हद तक डिसएग्री करती हूँ इस पॉइंट को, इसलिए नहीं, मैं इसको इस पॉइंट पर डिसएग्री करती हूँ। ए लेडी गॉट द ज्ञानपीठ, मुझे नाम बंगाली लेडी है, उसको ज्ञानपीठ मिला, उसके घर में माहौल, इंदिरा गोस्वामी, अभी मुझे उसकी कहानी सुनाऊंगी तो याद कर लियो, तब बता देना। उसको जो है ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि बंगाली ट्रेडिशनल फैमिली है, उसकी शादी कर देते हैं। हाँ, उसकी शादी कर देते हैं, प्रथम प्रतिश्रुति। हाँ जी, और वो अपने घर में बहू बन के आ जाती है। वहां भी तौर तरीके जो बहू के रोल है वो कर रही है, लेकिन ब्रेन को कौन पकड़ सकता है? सांख्यकारिका कह रही है प्रकृति ज्ञान से ही मुक्त होती है। अब वो वहां पर अपने लिख रही है, देखो ज्ञानपीठ मिला उसे, शिव सुन लिया उसमें। यू कांट से, आई डोंट एग्री विद इट। क्यों? मिला है उनको, उसका उतना ब्रेन चलता होगा, लेकिन हमेशा मैम ये तो इस बात को आप इस माने कि उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है, और जब उनको डिप्राइव्ड किया जाता है, जरूरी नहीं है प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो ज्ञानपीठ नहीं मिलता। एक बात बताओ, मैं एक अच्छी किताब लिख रही हूँ, आप सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे ये हैं, हमने मेरे को प्लेटफॉर्म माहौल वो दे ही नहीं नहीं पूजा, रहे। देखो ये हमने एक माहौल बदल दिया। माहौल के अंदर क्या आपको नहीं लगता मेरी माँ सिर्फ मैट्रिक है और उसने सारों को पीएचडी तक पहुंचाया, और देखो क्या ज्ञान दिया? You're right, क्या मैं आज, मेरी बहन अपने बच्चे को वैसा दे पा रही है? नहीं। मेरी बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, जो मेरी माँ ने किया। अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मैं अभी जो पीछे डिस्कशन थोड़ी हाँ, देर पहले चलो हुआ, आज अब हमारा उपाधि बीच में रह गई है। बात कह रही हाँ, हूँ। चलो सुनो। मैं अच्छा है। हम लोग थोड़े से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा डिस्कस कर रहे हैं, आपसे बहुत अच्छा ज्ञान ले रहे हैं। आप जब बोलती मेरे को लगता है वाकई आप बहुत ज्ञानी हैं। मेरी ये पढ़ने सुनिए, मेरी पर्सनल परसेप्शन है कि आप जानती है, बहुत कुछ जानती है और बहुत अच्छा समाज को दे सकती है, डिलीवर कर सकती है। बट कल के उसमें देख लो, एक पूरा का पूरा चैनल है, उसमें ईश्वर क्या है। हमारे वहां से जब आप आई होंगी, एक बहुत जूनियर है जिसको कुछ नहीं आता, वो ईश्वर के बारे में बता रही है, और आप यहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों को, चंद लोगों को बता रही हैं ईश्वर क्या है, वट एवर इट इज, एग्जिस्टेंस क्या है। तो वो प्लेटफॉर्म तो अभी भी आपको नहीं मिला। जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, अवसरवादी होते हैं, वो तो बढ़ जाते हैं और वो गलत मासेस को गलत गाइड करते हैं। बिल्कुल, तुम्हारी बात से मैं 100 क्या 200% फीसदी मैं बात मानती हूँ। मैंने जो अभी देवदत्त पटनायक की बात तोशी ने बोली, इसका मतलब है कि मासेस में भी ज्ञान है। उसने तो संस्कृत उतनी नहीं पढ़ी, उसकी ऑब्जर्वेशन देखो। ये इसलिए जरूरी है, इसलिए नहीं माना क्योंकि वो आज यहाँ पे है मैम। नहीं, मासेस का ज्ञान इतना नहीं होता, वो फिल्टर होके वहाँ आप फिल्टर होके आ जाओ। हाई था। अब मैं आपको अगला एग्जांपल देती हूँ। अब मैं प्लीज, मैं आपको अगला एग्जांपल देती हूँ, खजुराहो का। तुमने जब आप आज उपाधि छूटेगी तो छूट जाए। खजुराहो का एग्जांपल दो। स्मृति सर ने अब आज सर लाए हैं, इनको लाए, ज्ञानी को पकड़ेंगे, ज्ञान आगे बढ़ेगा। जब वादे जाए थे तब तो बोला खजुराहो को, हाउ द वेस्टर्स आर इंटरप्रेटिंग अवर टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। जरा यूट्यूब के ऊपर जाओ, जरा आप उन पिक्चर्स को देखो। मैं एक अनमेरिड लेडी हूँ, बट आई एनालाइज द थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर। आप वहां पर जाकर के देख रहे हैं हाउ दे आर इंटरप्रेटिंग वट एवर अपने फिल्टर से। आप जब अपने फीचर से उसको कर रहे हैं, आप वो उसको सेकंड एस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको वो कमर्शियलाइज कर रहे हैं। दे आर कमर्शियलाइजिंग अवर जेंट्स एज वेल एज अवर लेडीज एज वेल एज अवर डेमसेल्स एंड किड्स इन अ डिफरेंट मैनर। यहां तक आ गया। अब ये मासेस में पूरा भरा पड़ा है। तंत्र के अंदर तो इतना कबाड़ डाला हुआ है नेट के ऊपर कि कभी कभी दुख होता है। अब ये बदलता रहेगा। खजुराहो इसी चीज को दिखा रहा है। खजुराहो के अंदर क्या है कि आप बाहर देखो, एक से एक इरोटिक पोस्टर्स आपको मिलेंगे। नॉट ओनली बट एक्सट्रीमली इरोटिक पोस्टर्स में आपको मिलेंगे। बट व्हेन यू गो इनसाइड देयर इज नथिंग, एब्सोल्यूट ब्लैंक, खाली एक हॉल है। दिखाना क्या चाह रहा है? ये आपके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल हैं। कोई पहले पे रुक जाता है, कोई दूसरे पे रुक जाता है, कोई तीसरे पे रुक जाता है, कोई चौथे पे रुक जाता है। जो अंदर तक पहुंचता है उसको तो ब्लिस मिलेगा।
वो फिर इंटरनल हुआ, इंडिविजुअल। यस, आप रुक कहाँ रहे हैं? शिव जी है, इसलिए दुर्गा सप्तशती का शुरू यहाँ से होता है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छ। कहाँ से शुरू था? तब ये बात समझ में नहीं आती थी। फिर कुछ उम्र बड़ी हुई, 2-3 धक्के लगे, कहीं कहीं हारे, कहीं कहीं किसी ने कहा कि इतना भी सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक नहीं होता। जो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम कहीं आए हैं, लेकिन उसके बीच में तब तो न्यायात पथा प्रविचलंती पदम न धीरा, तब तो पता लगेगा कि मेरे डैड पब्लिक डीलिंग में है, सारे खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर वो घर आके चाय पीते। कितने चेन में लोग खा रहे हैं ताज होटल से, बट ही इज नॉट डूइंग। कौन सी ऐसी संस्कार बचा था जो विस्मृति उन्हें नहीं हुई अभी तक? हर बार में इतने सब अट्रैक्शन प्रलोभन के बाद कहते थे नहीं ये सब बेकार है। मैं आपको, ये तो मेरे फादर तो पढ़े लिखे जो थे, मैं आपको एग्जाम, सुबह में दूध लाती हूँ भैंसों का निकलवा के, ये भी वीडियो में आ जाता है। वहां पर वो जो है वो उस बेल्ट से है जहां लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं। जैसे इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। तो एक दिन उसका कोई मिलने वाला खड़ा था, मैं कुछ नहीं बोलती, चुप खड़ी रहती वहां, दूध लेके आती हूँ सामने निकलवा के। तो उसने बोला जब सारे वहां ऐसे तो तूने भी यहाँ पर ये बाना पहन के बैठा है। उसका दोस्त उसे कहता है शराफत का उत्तर क्या देता है, देखो वो इलिटरेट मैन है, उत्तर उसे ये देता है, आई ऑलवेज ऑब्जर्व एवरीवेयर। कहता है अरे इसमें कुछ रखा नहीं है, ये जिंदगी 4 दिन की है, मेरी पक्की है। ये वो इलिटरेट मैन है, ही ओनली डज साइन, दैट्स ऑल। अब ये ज्ञान उसे भी है कि उस जिंदगी में रखा नहीं है, आप बच रहे हो। आप उस फिल्म को देखिए, इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, अप टू व्हाट एक्सटेंट। इसलिए इनको पढ़े रहने दो, बड़े खुश होते हैं। वो महिलाओं पे लेक्चर देने के लिए गलती से बुला लिया था ना नमिता ने, उसमें सब चुप हो गए थे। मैं बहुत डरी हुई थी कि सारी लेफ्ट बेंच में मुझे लेक्चर देना, वो भी महिलाओं पे। मैंने बड़ी बार ने कहा मत बुलाओ, नंबर गलत डायल हो गया है, लेकिन वो कह रहे नहीं जी आप ही आ जाओ। मैं रात भर सोचा, एक लड़के को बोला वीडियो पूरा बना लेना, पता नहीं बाद में क्या क्या निकले। लेकिन बच्चे ने वीडियो बनाया, आज भी सुनती हूँ तो मुझे खुद को हंसी आती है कि हाउ इज, सब चुप बिल्कुल नीचे मुँह के बैठे थे। बेकार की बात है, बाहर निकलो, ये करो। महादेव वर्मा की लाइन ठीक है बिल्कुल, कहती है आपको भटकाया जा रहा है। अपॉर्चुनिस्टिक वही होते हैं जो कम पता चला बाजे था, लेकिन आजकल अवसर तो उन्हीं को मिल रहा है ना। मेरी नानी की एक लाइन है, मैम पंजाबी में सुनाई नानी की लाइन, 2 to 3 years। मेरी नानी की एक लाइन है, तीए शुरू तो औरत दे हाल रखिया, घर च रही तो चूहे ने खादी, बाहर निकली तो कामा ने। अब आया समझ में? दिस इज ए रियलिटी। इसलिए सांख्यकारी का उस दिन मुझे समझ में आ गई। हम यूं ही पढ़ते थे क्लास में बैठ के, उपाध्याय जी पढ़ाते थे कि प्रकृति सिर्फ ज्ञान से मुक्त होती है और किसी से नहीं। फिर मैंने सारी कोरिलेशन जोड़ी, मेरे को अपनी नानी की बात याद आई, एग्जैक्टली करेक्ट। आप घर में भी रहते हो तो विद नॉलेज। कौन है जिन घर में इतनी लड़ाई होती है, इधर भाग गए उधर भाग गए? एडल्ट्री कानून किसने बनाया है बताओ? कितना रविश है, एक घर तोड़ दिया क्योंकि हर कुर्सी पे ऐसे आ गए। ये नियम है, भविष्य पुराण में लिखा है कलयुग में ऐसा होगा, और हम लोग माइनॉरिटी होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। समय का फेर है, लेकिन समय के फेर में भी विभीषण बच जाता है। समय के फेर में भी वही होता है, या तो धर्म हता तो जया। आज मैं सुबह सोच रही थी 13 पॉइंट आने पे, हमने 2 साल फेस किया ना, अब वो मेरे से अगली जनरेशन भी लेक्चरर बन के रिटायर हो जाएगी, आनी ही नहीं हमारे यहाँ वो पोस्ट। बस अपने पूजा करते रहो, डरना क्यों है? इसलिए लगता है मैं दौड़ रही हूं, मैं फर्स्ट नहीं आई, मैं ये नहीं हुआ वो नहीं। इन द लॉन्ग रन यू आर लिविंग योर पीस, नथिंग एल्स। भाई आडवाणी जी पीएम इन वेटिंग ही रह गए हैं, अब क्या करें वो बताओ? मुझे बताओ, इसका आंसर दो, आंसर दो इसका। इसका मतलब कोई इंडिविजुअल प्लीज है, नहीं, you should try your best to be the professor. You should try. गीता ये कह रही है, हाथो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। ऐसे करके कूदो, लेकिन नहीं मिलता तो नियति भी तो है। फिर नियति किसके साथ है? नहीं, नियति धर्म के साथ होती है, हमेशा याद रखना। आपको लंबा रास्ता सफर करना पड़ सकता है,
हो सकता है मैं वहां तक पहुंचने में टाइम लगाऊं और सुरा सुंदरी संयोग से वो जल्दी हो जाए, लेकिन मुझे वो रास्ता पसंद नहीं ना। बस सुषमा स्वराज वाज द यंगेस्ट एमएलए एवर इलेक्टेड इन इंडिया। 25 साल की एज में 1977 में she became an MLA. She had just completed 25 years. Yes. She was an unknown name in Ambala. Ambala कैंट से खड़ी हुई थी. She won handsomely. Of course, इमरजेंसी का जमाना था वो. But she won. बिल्कुल। अब ये तो भाग्य है ना, ओबामा उतना काम करके रिटायर हो गया जितनी एज में ट्रम्प ने काम शुरू किया। ये भी तो देखो ना, आपकी लाइफ में वो फेज कब आएगा। अब देखो कितनी 12 साल से कोई परमानेंट नहीं हुआ, कभी ऐसा इनर्शिया आया यूनिवर्सिटी में आज तक जो अब आया। होते ही रहते थे बच्चे, आगे आगे परमानेंट होते रहते थे। अब देखो एक ऐसा लॉट आया, दे बिकेम 40, वो नए बच्चे, किसी के पास परमानेंट जॉब नहीं। इसलिए आप सब चीजें यू कांट चेंज, लेकिन उनके साथ रहना सीख लेते हैं। इसलिए खजुराहो का जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा में एक ही पिक्चर को लेके तो लोग शिव जी को माथा झुकाएंगे। सच ए ग्रेट नॉलेज दे हैव डिपिक्टेड हूएवर मेड इट। बाकी आप निगाह क्या देखते हैं, श्रवण बेलगोला में तो पूरी नेकेड तो आवरण में ही उलझे रहते हैं। हाँ, आप श्रवण बेलगोला में महावीर जी की बिल्कुल न्यूड मूर्ति है, फिर आप क्या करेंगे? बहुत ऊपर चढ़ के है। क्या माँ अपने लड़के और लड़की को बिल्कुल उसी फॉर्म में बड़ा नहीं करती? क्या बाप की गोद में नहीं बच्चा खेलता? फिर ये विकृति आई कहां से? विकार है ना। समस्या ये है कि जो आज जुडिशरी वाला कोई आया नहीं, जुडिशरी में बैठे हुए लोग क्या करते हैं, वो अपनी अल्प बुद्धि से चीजों को एग्रीवेट करते हैं। जैसे ये गे, लेस्बियन, फलाने फलाने रूल बने। योग सूत्र में ये मानसिक विकृति है, इसका इलाज होना चाहिए। देखो उपाधि से हम कितनी दूर चले गए। मैं सोच इसलिए अनुमान की प्रक्रिया में थोड़ा सा रहता है पूरा करें। अभी मैंने तो फैलेसीज पढ़ानी थी। ज्ञान है कौन सा, उसमें क्या क्या चीजें फैलेसी आ जाती, ज्ञान पहुंचता ही नहीं। हाँ, ज्ञान पहुंचता ही नहीं आदमी को। वो सोचता मैं ज्ञानी हो गया, वहीं पे ये बात आती बीच में। वो सोचता मैं ज्ञानी होता है ही नहीं। दोनों का सवाल आ जाता। हाँ, तुम्हें पता है स्कूल के अंदर बच्चे क्या रखते हैं? पहिया सर की क्लास है, ढिमके की क्लास है, ये नाम नहीं रखे होते। वो किस लिए रखे होते? इसे तो उनको स्पेशल फीचर निकालते हैं, वो फिर रख लेते हैं। एक तरह बच्चे होते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। ये क्या रखे हुए हैं? रख लेते हैं बच्चे नाम। हाँ, अब देखो आगे वाला ब्रेन भी तो शार्प बैठा है ना। संस्कृत इसका नहीं रखते ना। हाँ, सबका नहीं रखते। संस्कृत वालों का नहीं रखते। नहीं रखते, संस्कृत में भी रखे हुए रखे हुए रखे हुए। यस, जो सब्जेक्ट पसंद है, जो सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद पता होगा ना, इसलिए आपको लगता है कि मेरे सब्जेक्ट पसंद ना हो। उसके मैथ्स की क्लास में था ना, मैडम अंदर घुसी तो वो उनकी शक्ल बना रहा था लड़का, बहुत सुंदर बनाई थी। वो पहले तो एकदम से हिचकिचाई, मैं ही साथ में थी। वाह बहुत सुंदर बना लेते हो, सारे बच्चे खुश हो गए। वो मामला उलट गया, वरना उल्टा के लड़ाई हो जाती। वो ये तो प्रतिभा है ना बच्चों की, वो इतनी सुंदर शक्ल बना लेते हैं। 2 बच्चे बैठे थे, ये बताएंगे। ये बच्चे अच्छे वाले बच्चे। साईश्वरी तो ये जल्दी तक बहुत चीजें सीख रही है, बहुत जल्दी। अभी कोई संस्कार है पुरानी, एंड शी विल यूज दिस काइंड ऑफ नॉलेज वट एवर इन जिसमें ब्रांच में जाएगी उसको यूज करें। तभी वो जो उस दिन कह रहे थे ना श्रीधर जी, जो भगवती जस्टिस भगवती लिखते थे, मैडम वैसा तो हमें लिखना नहीं आता। जो फलाने ने लिखा था, काटजू ने लिखा, हमें लिखना नहीं आता। बिकॉज यू नेवर गो थ्रू दोज काइंड ऑफ स्क्रिप्चर्स इन योर लाइफ। आप जजमेंट लिख रहे हो एंड यू आर नॉट कोटिंग गीता, यू आर नॉट कोटिंग मनुस्मृति, यू आर नॉट कोटिंग याज्ञवल्क्य स्मृति, दैट इज बैड। जड़ तो यही है। मैडम के पास बहुत ऑफर आ रही है धर्मशास्त्र पढ़ाने की, देखो क्लास बनाएंगी। अच्छा प्रोपेगेट करना, बहुत भीड़ हो जाएगी उस क्लास में। बिल्कुल, इसलिए जो है ये उपाधि है। यही पे पढ़ाएंगे। ये आज सुबह में मुझे किसी ने कहा लॉ फैकल्टी से कि आप क्लास में मेरा तो वो नहीं है एरिया धर्मशास्त्र। मैं तो सिर्फ वो निमित्त मात्रम भव सव्य। आप पढ़ाएंगी क्या, कब और कहाँ? मैं तो यही हूँ। पढ़ाएंगी कब? मेरी क्लास अगले सैटरडे। इसलिए 3 स्टेप होते हैं अनुमान की प्रक्रिया हो में। जाएगा तो मैं यहाँ हूँ, जिसको पढ़ना है आता रहे।
पहला पर्वतो वन्यमान, वन्नी और धुआं का ज्ञान पहला स्टेप। सेकंड नंबर स्टेप के ऊपर होता है कि हमने जो व्याप्ति है उसको कोरिलेट किया धुआं और वन्नी देख के, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, ये सेकंड स्टेप है। तीसरे में हमें दिखाई दिया वन्नी व्याप्य, धूमवानायम पर्वत है, ये वन्नी से युक्त धुएं से युक्त पर्वत है। तो ये तीसरा स्टेप हमारे हुआ, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं 3 तरीके से ज्ञान होने पर इसको लिंग परामर्श तृतीयम ज्ञानम, ये तीसरा ज्ञान है, तृतीयम ज्ञानम। 2 स्टेप आपके दिमाग में होते हैं, थर्ड के बाद यू एक्सप्लोर, यस इट इज दिस वन, ये अनुमान की प्रक्रिया है। इसलिए लिंग परामर्शोनुमानम, इसलिए लिंग परामर्शोनुमानम, इसलिए लिंग परामर्श अनुमान है। मैंने तो रिक्वेस्ट किया भवन वालों को कि मुझे छोड़ दो, मुक्ति दो, मुक्ति मिले। लिंग परामर्श अनुमान है, लेकिन अब लिंग परामर्श अनुमान है, अब सवाल वही है कि कारण क्या है इसके अंदर, क्योंकि कहता है लिंग परामर्श के बाद एकदम ज्ञान हो जाता है, तो इसको हम एकाएक अनुमिति हो जाती है। इसके बाद अगर इतना बोध हो जाए, इतना बोध होने के ऊपर एकाएक अनुमिति हो जाती है। लिंग ज्ञान इंपॉर्टेंट है, लिंग और व्याप्ति का इंपॉर्टेंट है ज्ञान। अब सवाल यह है कि करण किसे माने। करण इज कॉल्ड, बीच में से करण पढ़ा था ना, साधक तमम करणम, जिसके इमीडिएट बाद काम हो जाए उसको करण कहेंगे। अब करण किसे माने, यहाँ पर मीमांसा वेदांत कहते हैं व्याप्ति को मान लो तुम करण, व्याप्ति के बाद ज्ञान होता है, इसलिए व्याप्ति को आप जो है करण मान लो, क्योंकि शेष जो है 3 स्टेप बनते हैं। पहले व्याप्ति का ज्ञान हम फर्स्ट स्टेप साध्य के साथ लगाते हैं, फिर सेकंड स्टेप हेतु के साथ लगाते हैं, फिर व्याप्ति हमारे अंदर बच जाती है, इसलिए व्याप्ति ही कारण है। ठीक है, पहला स्टेप ये है, इसलिए निष्कर्ष जो है वो व्याप्ति के कारण आता है। पर नव्य न्यायिक इसे नहीं मानते। नव्य न्यायिक इसको, जो लॉजिशियंस है वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं लिंग और व्याप्ति कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ऑपरेटिव कॉज नहीं है। जो व्याप्ति है उसका कनेक्शन भूत भविष्य वर्तमान तीनों के साथ हो जाता है, तो वो नहीं बन सकती। कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। नमस्कार, ये तो भूतकाल में भी था, ये तो भविष्य काल में भी होगा, ये तो वर्तमान में भी होगा, तो हम कालों में उलझ नहीं जाएंगे। राम मंदिर था, राम मंदिर होगा, राम मंदिर है, काल के अंदर उलझ गए, इसलिए हम व्याप्ति को नहीं मान सकते। ठीक, इसका कारण क्योंकि व्याप्ति से एकाएक निष्कर्ष नहीं होता, बीच में उपनय एक स्टेप और पड़ा हुआ है। व्याप्ति के 1-2 बाद होगा, हाँ इस पर्वत पर आग है, ये जो उपनय है ये हिंड्रेंस है बीच में डाली हुई, इसलिए व्याप्ति इसका फाइनल कॉज नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको जो है क्या होगा, एक व्यापार है, इस शब्द को वो बीच में ले आती है, व्यापार। व्यापार क्या है, व्यापृत होना। व्याप्ति आपको व्यापृत करती है उस नॉलेज को डिड्यूस करने के लिए। व्याप्ति एक चीज है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये आपने पता है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान सब में है, लेकिन ये नॉलेज थोड़ी ना आपको दिला सकती है जब तक कि आप व्यापृत नहीं होते, जो सामने पड़ी हुई चीज है उसके साथ। इसलिए दैट जो हम कंसिस्टेंसी के साथ जो हम व्यापृत जो हम करते हैं, ये ज्यादा कन्विंसिंग मेथड है। और इसलिए हम इसको जो है लिंग परामर्श, तृतीय लिंग परामर्श, उन्होंने इसको इसका आंसर दिया कि सिर्फ लिंग परामर्श नहीं, तृतीय लिंग परामर्श अनुमान है, अर्थात 3 स्टेप पहले होने चाहिए फिर होगा। अब बिमली जी आ गए हैं, हमें हेत्वाभास करना है कि अनुमान तरीके 3 तरीके का है, पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्ट फटाफट कर दूंगी, और हम दूसरे टर्मिनोलॉजी में काम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उपमान के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, दैट टेक्स ओनली 10 to 15 minutes। शब्द परफेक्ट चाहिए, वो मजेदार है। आज किस बात की रेखा को क्या हुआ, हर बार एक आयोजन होता है।